बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद, योर मैथ्स टीचर। इस वीडियो में एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर हर क्वेश्चन के सामने उसका टाइम मेंशन किया है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को ही सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां पर उस क्वेश्चन के सामने लिखे हुए टाइम पे क्लिक करेंगे और अपने डिजायर्ड क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिनका इस्तेमाल करते हुए हमने इस एक्सरसाइज के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए इन बेसिक कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, रेडिकल एक्सप्रेशन। प्यारे बच्चों, ये जो आपको एक सिंबल नज़र आ रहा है स्क्वायर रूट का, इस सिंबल को हम बोलते हैं रेडिकल साइन। और जिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में ये रेडिकल साइन पाया जाएगा उसे हम बोलेंगे रेडिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, इसकी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं और जो सबसे सिंपलेस्ट होता है वो होता है स्क्वायर रूट, ये उसका सिंबल है। उसके बाद क्यूब रूट, उसमें यहाँ पे 3 आ जाता है, इसको हम इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स 3। इसी तरह जो फोर्थ रूट है उसमें यहाँ पे 4 आ जाता है, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स 4। इसी तरह से जो फिफ्थ रूट है उसके यहाँ पे 5 आ जाएगा। और चलते चलते जो nth रूट है इसका, ठीक है, उसमें यहाँ पे आप n लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा आपके पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर इस तरह का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट या nth रूट पाया जाए तो उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को आप रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल में आप ये ले सकते हैं, यहाँ पे है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 2, फोर्थ रूट ऑफ 3, यहाँ पे एक है जी इक्वेशन बी एक्स इज इक्वल टू nth रूट ऑफ a। ठीक है, अच्छा अब थोड़ी सी और डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो नंबर है ना n, ये 2 से स्टार्ट होता है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 आगे चल सकते हैं नंबर, लेकिन ये स्टार्ट हमेशा 2 से होता है, यानी ये 1 से बड़ा होगा और ये पॉजिटिव नंबर होगा। इसीलिए यहाँ पर मैंने मेंशन किया, ये ऑब्जेक्टिव में ये चीज़ पूछी जाती है कि जो n की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगी ये। ठीक है, और पॉजिटिव होने के साथ साथ 1 से बड़ी, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसी वैल्यूज होंगी इसकी। दूसरी बात, ये जो साइन है इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल साइन, पहले भी बता दिया मैंने आपको ये पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर जो लिखा होता है n, ये नंबर है ये, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल, रेडिकल का इंडेक्स। ठीक है, और ये जो a है जिसके ऊपर हमारे पास ये रेडिकल का साइन आया हुआ है, इसको हम सिंपली रियल नंबर कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ लॉज हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए मेनली हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इनको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सीखिएगा। सबसे पहली चीज़ ये है, पहला लॉ ये है कि अगर 2 रियल नंबर हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जैसे a और b हैं, और उनके ऊपर एक रूट आया हुआ है, ठीक है, तो वो रूट आप दोनों के ऊपर अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों को साथ में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जैसे a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उसके ऊपर ये हमारे पास nth रूट है, तो ये a का भी nth रूट बन जाएगा, b का भी nth रूट बन जाएगा, यानी दोनों के रूट आप अलग अलग कर सकते हो और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आएगा। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि अगर 2 रियल नंबर हैं और वो डिवाइड हो रहे हैं, लाइक दिस, यहाँ पे देख सकते हैं a डिवाइडेड बाई b, और उसके ऊपर एक रूट आया हुआ nth रूट, तो आप a और b के ऊपर रूट अलग अलग कर सकते हैं। अब a और b दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर आप दोनों को डिवाइड कर लेंगे, यानी कि a का nth रूट डिवाइडेड बाय b का nth रूट। ये 2 रूल हैं जो कि आपको बताएगी, जिनका आपने इस्तेमाल करना है। अब बच्चे जो है ना एक गलती करते हैं, वो इनको देखते हैं ना ऐसे, तो फिर जब इस तरह का उनके पास कोई एक्सप्रेशन आ जाता है जिसमें a और b दोनों रियल नंबर प्लस हो रहे होते हैं या माइनस हो रहे होते हैं, तो वो वैसे ही करते हैं कि उसको ये पहले का ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट और प्लस दूसरे का स्क्वायर रूट कर देते हैं, जो साइन यहाँ पे लगा होता है वो यहाँ पे लगा देते हैं। ये अलाउ नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अलाउ है, लेकिन प्लस माइनस के लिए ये अलाउ नहीं है। इसलिए ये गलती कभी भी नहीं करें। मैंने इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया है कि अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है a और उसकी पावर है m, अब उसके ऊपर जो क्यूब रूट है वो क्यूब रूट है n, तो जो रियल नंबर की पावर है ना वो पावर आप बाहर भी लिख सकते हो इस पूरे एक्सप्रेशन के। ये देखें यहाँ पर m जो है वो बाहर निकाल के रख दिया गया है, तो इसको यूं भी लिखा जा सकता है, याद रखिएगा, ये भी हम इस्तेमाल करेंगे प्रॉपर्टी। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि अगर a का nth रूट है, ये देखें, अगर यहाँ पे कुछ भी ना हो तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 3 लिखा है तो मतलब क्यूब रूट,
4 लिखा है तो मतलब 4th रूट, 5 लिखा है तो मतलब 5th रूट, n लिखा है तो मतलब nth रूट। a का nth रूट है तो a का nth रूट जो है वो n से कैंसल आउट हो जाता है और आपको आंसर मिलेगा a। कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। देखो ये जो नीचे रूल लिखा है ना, इसको समझने के बाद ये आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये लिखा हुआ है a का जो है वो nth रूट a और उसके ऊपर लिखा हुआ है इस तरह से इंडेक्स n। तो प्यारे बच्चों, अगर यूं लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरह से लिखते हो a की पावर 1/n। इसी तरह अगर यूं लिखा हुआ है जी a की पावर यहाँ 3 है, इंडेक्स 3 है, इसका मतलब होता है a की पावर 1/3। अगर लिखा हुआ है यहाँ पे इसमें इंडेक्स 4 है तो इसका मतलब होता है a की पावर 1/4। यह बात याद रखनी है आपने, सही है। अच्छा, अब देखो मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपके पास जो है वो a का nth रूट है और उसकी पावर n है तो ये nth रूट n से कट जाता है। nth रूट n से कट जाता है, क्यों, मैं अभी आपको बताता हूँ। ये रहा ना हमारे पास nth रूट, इसकी पावर ज़रा n लो, यहाँ पे n, ये पावर उसी तरह से बाहर मैं लिख देता हूँ n, तो इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से कैंसिल आउट हो जाएगी। ये देखो ना, n मल्टीप्लाई बाय 1/n, तो ये कट जाएंगे आपस में, तो a की पावर 1 आएगी जिसको हम सिंपली a भी लिख सकते हैं। इसी तरह से देखो ये क्यूब रूट है ना, तो ये क्यूब से कट जाएगा। अगर मैं यहाँ पे पावर बाहर से 3 ले लेता हूँ ऐसे, तो ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको फिर आंसर मिलेगा a। अगर मैं इस 4th रूट की पावर 4 ले लेता हूँ तो क्या होगा, बाहर पावर 4 आ जाएगी, तो ये 4 से कट जाएगा, फिर आपको आंसर मिलेगा a। तो याद रखो प्यारे बच्चों कि जो स्क्वायर रूट होता है वो स्क्वायर से कटेगा, क्यूब रूट होता है वो क्यूब से कटेगा, 4th रूट होता है वो 4 से कटेगा, तो 4 पावर से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह से आपको जो अंदर का रियल नंबर है वो मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर आपने देखा। तो ये बात समझ आ गई आपको। ये a का nth रूट था और पावर n थी, तो nth रूट n पावर से कैंसिल आउट हो जाता है। कैसे, क्योंकि nth रूट का मतलब होता है a की पावर 1/n और बाहर पावर n है, n से कैंसिल आउट हो जाएगा, a की पावर 1 या सिंपली हम उसको a कहते हैं, वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे पास लॉज ऑफ रेडिकल। अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट, वो है जी इंडिसेस के ऊपर। ये इंडिसेस होती क्या है, पहले जरा इस बात को समझिए तो सही, इस बात का मतलब क्या है। इंडिसेस बेसिकली हमें शो करती हैं कि कोई नंबर कितनी मर्तबा अपने आप से मल्टीप्लाई हुआ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी हमारे पास एक नंबर है, मैं यहाँ लिख देता हूँ जी, वो नंबर है 125। अब इसमें 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25 को फिर 5 से मल्टीप्लाई किया तो 125 मिल गया। अब 125 में देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 5। यहाँ पर 5 खुद से 3 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ, तो इंडिसेस ये शो करती हैं, इट शोज हाउ मैनी टाइम अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। कोई नंबर अपने आप से कितनी मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे 5 × 5 × 5 है, अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 की पावर 3 लिख देंगे। अब 5 की पावर 3 इंडिकेट कर रहा है कि ये 5 का नंबर अपने आप से 3 मरतबा मल्टीप्लाई हुआ। ये देखिए 5 × 5 × 5, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपको ये बता दिया जाए कि इस तरह तो आपने इसको लिख लिया, ये जो नंबर है ना जिसकी पावर आपने बनाई है 3, ये नंबर, इसको हम 5 को बेस कहते हैं, और जो ऊपर पावर बन गई इस पावर को हम पावर भी कह सकते हैं, उसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पार्ट के मुताबिक जो 5 और बेस है और 3 जो है वो हमारे पास एक एक्सपोनेंट है। अगर मैं जनरल बात करूँ तो x⁻⁴ आएगा। अब यहाँ पर जिस नंबर की पावर ली जाती है ना बच्चों, उस नंबर को हम बेस कहते हैं और पावर को सिंपली हम एक्सपोनेंट कहते हैं। तो ये है x बेस और a उसकी पावर है, तो उसको हम बोलेंगे ये है एक्सपोनेंट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर इन इंडिसेस के भी कुछ लॉज हैं, जैसे आपने रेडिकल के लॉज पढ़े ना, ऐसे इंडिसेस के भी लॉ पढ़ेंगे बच्चों। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से बात सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं की बेस के ऊपर आपने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सबसे ज़्यादा आपके ये वाले और ये वाले रूल जो है वो इस्तेमाल होते हैं, इन्हीं बेस पे आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बात ध्यान से सुनिएगा, कहा जा रहा है a⁻m मल्टीप्लाई बाय a⁻n इज इक्वल टू a⁻m+n। अभी इस बात का क्या मतलब है, मतलब समझो इस बात का प्यारे बच्चों। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर दो नंबर्स हैं जिनकी बेसिस सेम है, इसकी बेस भी a, इसकी बेस भी a, और वो दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप उनकी बेस 1 बना देंगे, पावर्स को ऐड कर देंगे। फिर सुनो, अगर दो नंबर्स जो मल्टीप्लाई हो रहे हों उनकी बेसिस सेम हों a और वो मल्टीप्लाई हो रहे, दो शर्तें हैं, बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो, सेम मल्टीप्लाई, तो फिर बेस 1 बना दोगे और इसकी पावर और इसकी पावर को आप ऐड कर दोगे m+n, ठीक है। पहला रूल है, ये भूलना नहीं है बच्चों, ये रूल आपने। दूसरी बात है कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है, उसकी पावर है m और फिर ब्रैकेट के बाहर एक और पावर आ गई है,
तो जो ब्रैकेट के इनसाइड पावर होती है और ब्रैकेट के आउटसाइड पावर होती है, याद रखना पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी। तो यहां पे आपने देखा कि a की पावर m है और ब्रैकेट के बाद फिर पावर n भी है, तो इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है। मैं 3 बार ये बात रिपीट करूंगी, मैंने ये चीजें इस्तेमाल करनी है। ओके, नेक्स्ट फिर पॉइंट आता है हमारे पास, अगर दो नंबर्स हैं a और b, वो एक ब्रैकेट में और ब्रैकेट होल ब्रैकेट की पावर n है, तो इसका मतलब है कि इस नंबर a की पावर भी n है और नंबर b की पावर भी n है। ये बात याद रखनी है। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन मैं फिर बता दूं मल्टीप्लिकेशन का ये रूल है, अगर ऐसा हुआ ना a प्लस बी और उसकी पावर n हुई, फिर आप ये नहीं कर सकते a की पावर n प्लस b की पावर n, ऐसा नहीं करना फिर आपने, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए ये रूल है। तो अगर a और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन दोनों की एक ब्रैकेट के अंदर हमने लिखा हुआ है उसकी पावर n है, तो a की पावर भी n होगी, b की पावर भी n होगी, यानी ब्रैकेट के बाद जो पावर है वो सिर्फ a की नहीं है, वो a और b दोनों की पावर होगी। इसलिए आप लिख सकते हैं a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b की पावर n। इसी तरह प्यारे बच्चों, अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उसकी पावर आ गई हमारे पास n, तो फिर ये जो पावर n है ना, वो सिर्फ a की नहीं है, वो a की भी है और b दोनों की है। तो आप इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। अब यहाँ पे जो रूल इस्तेमाल होगा ध्यान से सुन लीजिए, अगर दो नंबर, ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं a और b, वो दोनों हो रहे हैं डिवाइड और उसकी होल पावर है n, तो a की पावर भी n होगी डिवाइडेड बाय b की पावर n होगी, क्योंकि a और b दोनों डिवाइड हो रहे थे, इसलिए जब आप अलग अलग करेंगे तो बाद में भी ये डिवाइड ही रहेंगे, a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n। नेक्स्ट रूल है हमारे पास बच्चों, वो ये है कि a की पावर, अब यहां पर मैंने गलती से b लिख दिया, ये a है, ये a है, a की पावर n, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो बेस है वो a है, a की पावर m है, और दूसरा जो नीचे वाला है उसकी बेस भी a है, a की पावर क्या आ गई हमारे पास n। बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। जब बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो बेस 1 बन जाती है और पावर्स को माइनस करते हैं, ऊपर वाली पावर माइनस नीचे वाली पावर। फिर सुन लीजिए, जब बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो बेस आप 1 बना देते हैं और पावर्स को माइनस कर देते हैं। ऊपर एक रूल पढ़ा था आपने, जब बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस 1 बना देते हैं, पावर को ऐड करते हैं। इसी तरह जब बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो, दो शराइत हैं, बेसिस सेम होना जरूरी है और उनका डिवाइड होना जरूरी है। बेसिस सेम तो है a लेकिन डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो फिर बेस 1 बना देंगे, पावर्स को माइनस कर देंगे। क्लियर? तो यहां पे आप देख सकते हैं m माइनस n आ जाएगा। उसके बाद एक और यहां पे रूल है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है, किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो इक्वल टू 1 होगा। नेक्स्ट अगर ये है कि अगर किसी नंबर की पावर जो है वो नेगेटिव में है, आप उसको पॉजिटिव करना चाहते हो तो बच्चे उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, ध्यान से सुनो, याद रखो। अगर a की पावर माइनस n है, आप उसको प्लस में करना चाहते हो पावर को, तो वो नीचे जाके पावर प्लस हो जाती है। जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी ना, यानी जैसे a की पावर n है, इसको आप नीचे ले जाओगे, ठीक है, डिनोमिनेटर में, तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगी, अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगी। ये बात याद रखनी है आपने। इसी तरह देखिए यहाँ पर जो है वो 1 ओवर a की पावर माइनस n लिखा हुआ है। अब a की पावर माइनस 1 है डिनोमिनेटर में, अगर आप नीचे से ऊपर लेके इसको आएंगे तो फिर भी पावर उसकी जो है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों आपने याद रखना है कि जब आप नंबर को नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे, अगर पावर नीचे माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगी, ठीक है, और अगर नीचे प्लस है तो ऊपर माइनस हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा। नीचे से ऊपर लेके जाओगे साइन चेंज, ऊपर से नीचे लेके आओगे साइन चेंज। ये देख लो, a की पावर माइनस n था, ऊपर से नीचे आए a की पावर प्लस n हो गया। यहाँ देख लो, a की पावर माइनस n था, नीचे से ऊपर लेके गए a की पावर प्लस n हो गया। तो नीचे से ऊपर लेके जाओ या ऊपर से नीचे लेके आओ, साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो फिर माइनस करोगा, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपने याद रखने हैं और इनका इस्तेमाल करते हुए हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको इस क्वेश्चन में 6 पार्ट दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि जो इनके डिनोमिनेटर हैं उनको रैशनलाइज करें। इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर से आपने स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, सिंपली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर 1 से। यहाँ से हम पार्ट 1 से स्टार्ट कर लेते हैं और हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी 13 डिवाइडेड बाय 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो बच्चों इसका तरीकाकार ये होता है कि जो नीचे डिनोमिनेटर है ना, अगर वो किसी नंबर के साथ हो रहा है प्लस या माइनस, तो फिर आप उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं।
ठीक है। और अगर सिर्फ अकेला ही स्क्वायर रूट है, जैसे यहाँ पे है 3 का स्क्वायर रूट है, तो फिर आप सिर्फ उस स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट के साथ एक नंबर ऐड हो रहा है, तो हम इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कंजुगेट क्या होता है वो भी बताता हूँ आपको। इक्वल लगाएंगे, लिखेंगे जी 13 और डिवाइडेड बाय 4 प्लस अंडर रूट 3। अब 4 प्लस अंडर रूट 3 का जो कंजुगेट है ना बच्चों, वो होता है आपके पास 4 माइनस अंडर रूट 3। तो आपने कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है, और मैथ्स का ये रूल है कि अगर आप खुद से कुछ भी मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो 4 माइनस अंडर रूट 3, जिस चीज़ से खुद मल्टीप्लाई किया उसी चीज़ से खुद डिवाइड भी करें, ये मैथ्स का रूल है। ठीक है बच्चों, ओके जी। तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये होगा कि आपका यहाँ पे नीचे देखें 4 प्लस अंडर रूट 3 या स्क्वायर रूट 3 कहते हैं इसको, 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है, मैं फार्मूला पहले वो लिख देता हूँ। वो फार्मूला ये है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये इक्वल होता है पहले हिस्से का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस दूसरे हिस्से का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई करना है इसके ऊपर डिनोमिनेटर में। चलिए अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए a प्लस बी ए माइनस बी की जो शक्ल है वो बन रही है। तो यहाँ पर जो पहला पार्ट है a यानी 4 उसका स्क्वायर ले लेंगे, फिर माइनस आएगा फार्मूले के मुताबिक, फिर जो सेकंड पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 3 उसका आपने स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, ओके। और ऊपर वाला जो है उसको फिल वक्त हम ऐसे लिखते हैं जी 13 और मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अभी इसको मजीद हम सॉल्व नहीं करते, ऐसे लिखा रहने देते हैं। सो 13 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखें 4 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 16, और ये आ गया माइनस, और यहाँ पर जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसे, तो बचेगा आपके पास 3। तो क्या करेंगे जी, आप यहाँ पे लिखेंगे 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 16 में से 3 गए तो बचा आपके पास 13। तो 13 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको मिलेगा 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। सेकेंड पार्ट पे आ जाइए। सेकेंड पार्ट में हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन वो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए डिनोमिनेटर में सिर्फ एक स्क्वायर रूट ही है, तो ये तो बहुत आसान हो जाएगा। आपने सिंपली इससे मल्टीप्लाई भी कर लेना है और डिवाइड भी कर देना है। ठीक है, और चलिए सॉल्व करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। अगर खुद से मल्टीप्लाई किया तो फिर खुद से डिवाइड भी करना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 से। ठीक है, ओके। तो अब देखिए जी यहाँ पे नीचे जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम टू सेम आ गए, तो ऐसा हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब ये दो पार्ट है, ये वाली इसको मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ और उससे ये वाली ब्रैकेट मल्टीप्लाई होनी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो ये स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो गया और आपके पास आया जी 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय आ गया 3। सही है। अब देखिए नीचे से डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट था वो खत्म हो गया, तो आपका मसला जो है वो हल हो गया। अब आपने क्या करना है जी, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना इस ब्रैकेट के साथ। और याद रहे ये नंबर भी स्क्वायर रूट में है, ये नंबर भी स्क्वायर रूट में है, इसलिए ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। इसी तरह ये नंबर भी स्क्वायर रूट में है, ये नंबर भी स्क्वायर रूट में है, ये इससे मल्टीप्लाई हो सकता है। तो मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 टू द 6 बन जाएगा, प्लस ये भी स्क्वायर रूट में, ये भी स्क्वायर रूट में, 5 3 द 15 बन जाएगा, ये हो गया 15 और डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास 3। तो नीचे से आपने स्क्वायर रूट खत्म करना था, वो आपका खत्म हो गया और ये आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 पर आ जाइए। पार्ट नंबर 3 में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है जी बहुत आसान है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। ठीक है, तो यहां पर भी देखिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है और वो सिर्फ एक ही आपके पास नंबर है स्क्वायर रूट 5। तो सिंपली आप क्या करोगे, इस स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई भी कर लोगे, डिवाइड भी कर लोगे, तो स्क्वायर रूट से वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको स्क्वायर रूट ऑफ 5 से। अगर खुद से मल्टीप्लाई किया तो फिर खुद से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, तो कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। अब देखिए ये डिनोमिनेटर इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। इसी तरह से अब इसमें दो हिस्से हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको पहले एक ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। ओके, तो अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय
स्क्वायर रूट अंडर रूट नहीं कहना चाहिए, इसको स्क्वायर रूट ही कहना चाहिए, लेकिन मैं बार बार ऐसे ही बोल देता हूँ। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, ओके, ऐसे आ गया हमारे पास। ओके, अब क्या करेंगे जी हम नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसल आउट हो गया, यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय आया 5। ठीक, अब क्या करना है हमने जी, यहाँ से डिनोमिनेटर से हमारा जो स्क्वायर रूट था वो तो खत्म हो चुका। अब जस्ट इसको एक स्टेप और हमने सिंप्लीफाई करना है और हमारा जो डिजायर्ड आंसर है वो मिल जाएगा। अब ये जो स्क्वायर रूट है इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले इस हिस्से से मल्टीप्लाई होगा, फिर दूसरे हिस्से से मल्टीप्लाई होगा। तो ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो ये आपस में होंगे मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 टू द 10। फिर ये प्लस का नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना है वो नेगेटिव नंबर है। मल्टीप्लाई करते हुए अगर डिफरेंट साइन आ गए तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। सही है, डिफरेंट साइन तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करते हुए। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 1 को जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करो वो नंबर आपको वैसे का वैसा मिल जाता है, यानी अंडर रूट 5 या स्क्वायर रूट 5 अपनी जो असल शक्ल है वो बहाल रखेगा, डिवाइडेड बाय 5 आ गया। पार्ट नंबर 4 पे आ जाइए। 4 नंबर पार्ट आ गया हमारे पास और वो है 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि हमारा यहाँ पर काम क्या है कि हमने डिनोमिनेटर्स के स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है। अगर स्क्वायर रूट वाली टर्म किसी और टर्म के साथ प्लस या माइनस हो रही हो तो फिर हम कैसे ख़त्म करते हैं, उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ठीक है, वही काम हम यहाँ पर करेंगे। 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 इंटू स्क्वायर ऑफ 2, वैसे का वैसा लिखा। अब जो डिनोमिनेटर है ना इसका कंजुगेट क्या होगा, सिर्फ सेंटर प्लस जो साइन है ना उसको चेंज कर देना है। यहाँ पे प्लस है ना तो माइनस कर देंगे आप, तो 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 से आप डिवाइड भी कर लेंगे। तो ये है कंजुगेट जिससे आपने मल्टीप्लाई भी कर लिया और इसको डिवाइड भी कर लिया। सही है, ओके जी। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर अगर आप देखें तो एक फार्मूला आपके माइंड में आएगा जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वो ये है, आप फार्मूला लाजमी मेंशन किया करें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यानी कि ये देखिए यहाँ पर ये जो दो टर्म है और ये वाली दो टर्म है सेम है, ये दो टर्म ऐड हो रही हैं, ये दो टर्म जो है वो आपस में माइनस हो रही हैं। ठीक है ना, तो जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, ये देखिए ना, यहाँ पर ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रही क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन है, ये वाली ब्रैकेट जो है वो इस वाली ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी। सही है, तो इसके ऊपर जो है ना ये वाला फार्मूला लगेगा डिनोमिनेटर में, तो हम वो फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं जी ऐसे। ये आ गया हमारे पास 6 का स्क्वायर फिर माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस फिर ये वाला b है तो b का स्क्वायर आएगा। समझ गए। अब देखो ऊपर की ब्रैकेट्स जो है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, 100% सेम है। तो जैसे a मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर होता है ना, तो दिस ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सेम ब्रैकेट हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट का, 6 माइनस 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे एक और फार्मूला लगेगा जो है जी स्क्वायर रूट का फार्मूला, वो मैं आपको साथ पहले मेंशन कर देता हूँ। वो फार्मूला है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब कुछ बच्चे b स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, 2ab को बाद में लिखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी अब लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चले अब इस पे अप्लाई करते हैं जी। अब देखो बच्चों यहाँ पर जो सबसे पहला है जी हमारा ये a समझा जाएगा, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हमारा b समझा जाएगा। इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले आ गया 6 का स्क्वायर, अच्छा उसके बाद फिर फार्मूले का माइनस, फिर फार्मूले का 2, a और b, a है हमारा 6 और b है हमारा 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, और उसके बाद फिर प्लस आएगा और फिर b का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, उसके बाद नीचे देखिए 6 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 36 होता है, फिर माइनस आ गया। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 दोनों का होल स्क्वायर है, तो ये इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है और उन दोनों के आंसर मल्टीप्लाई भी होंगे। समझ गए। तो यहाँ पे जो 4 है उसका स्क्वायर बन जाता है हमारे पास 16, और जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास 2 आएगा। ठीक है, 2 फिर इससे आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। चलिए जी आगे मजीद इसको सॉल्व करते हैं। 6 का स्क्वायर बन जाता है हमारे पास 36 माइनस, अब देखिए 2 इंटू 6 होता है 12। ठीक है, 12 इंटू 4 क्या होता है आपके पास 48,
48 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद फिर आ गया प्लस, और यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेता हूँ जी मैं 16 इंटू, अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या बनेगा 2 बनेगा, तो मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ, ठीक है बच्चों। ओके जी, तो यहाँ पर देखिए जी ये आ जाएगा आपके पास नीचे, ये आ गया 36 माइनस 16 इंटू 2 क्या होगा हमारे पास 32 हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो यहाँ पे करते हैं, रिमेनिंग जो स्टेप्स हैं। अब देखिए ये आ गया 36, मैं इसको पहले लिख लेता हूँ जी 36, 16 इंटू 2 होता है हमारे पास 32, तो मैं इसको पहले लिख लेता हूँ जी प्लस का 32। उसके बाद ये माइनस की टर्म, माइनस का 48 और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसके नीचे आ गया हमारा ये बाय, और 36 में से आप 32 निकालेंगे तो बच्चों आपके पास बचेगा जी 4, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 4। अच्छा, अब 36 को आपने 32 में ऐड करना है तो आपको मिलेगा जी यहाँ पे 68 माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय आ गया 4। अब ये 4 दोनों का डिवाइजर है ना, तो दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो सिंपली, तो 68 डिवाइडेड बाय 4 कर दो माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, ठीक है ना। तो अब आपने यहाँ पे जो है वो कटिंग करनी है, तो ये देखिए जी 4 1 द 4, ठीक है 1 आया। अब यहाँ पे आएगा बचेगा बाकी 2 और 8 होता है हमारे पास 28, तो 4 7 द 28 होता है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 17, यानी सिंपली आपने डिवाइड किया है, कटिंग किया है, नहीं आती तो आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। ओके जी, तो ये आ गया हमारे पास 17। उसके बाद फिर ये माइनस, अब यहाँ पे 4 1 द 4 और 4 12 द 48 होता है, तो यहाँ पे आएगा 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो प्यारे बच्चों ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, जिसके डिनोमिनेटर में अब कोई स्क्वायर रूट मौजूद नहीं है, 17 माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। पार्ट नंबर आ जाइए आप 5 पे, ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 में आपको दिया गया है जी स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 और प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब देखें अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट है, हमने वो ख़त्म करना है, और हमने देखा कि उसके साथ और भी एक टर्म ऐड हो रही है, तो अब इसको कैसे ख़त्म करेंगे हम, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हुए। तो चलिए करते हैं जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, ऐसे लिख दिया उसको। अब जो डिनोमिनेटर है उसका कंजुगेट क्या होगा, सेंट्रल साइन को चेंज कर दे, कंजुगेट बन जाएगा। कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस की जगह हमने लगा दिया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा उसी से डिवाइड करते हैं, ये रूल है, ठीक है ऐसे। अब इनको कर लीजिए ऐसे ब्रैकेट्स के अंदर, ये हमने इनको ब्रैकेट्स में कर लिया इस तरह से, ठीक है बच्चों। ओके जी, अब डिनोमिनेटर में ज़रा एक नज़र दौड़ाओ, एक ये ब्रैकेट है और ये मल्टीप्लाई हो रही है इस ब्रैकेट से, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे अगेन जो फार्मूला है उसकी सिचुएशन बनती है, मैं फार्मूला पहले लिखूंगा ताकि आपको पता हो कि हमने फार्मूला मेंशन करना होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कि अगर आपके पास दो नंबर्स हैं वो प्लस हो रहे हैं, फिर दो नंबर माइनस हो रहे हैं, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर मिलता है। और ऊपर भी देख लो आपके पास सेम टू सेम ब्रैकेट्स हैं, अगर सेम टू सेम ब्रैकेट्स होगी तो ब्रैकेट्स का स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। ओके, तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल का स्क्वायर। जैसे a इंटू ए का स्क्वायर बनता है, वैसे ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय सेम ब्रैकेट स्क्वायर ऑफ दैट ब्रैकेट। अब देखो a प्लस बी और a माइनस बी की शक्ल है, तो a का स्क्वायर यानी कि जो कि हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 है उसका स्क्वायर माइनस ये वाला b बनता है उसका भी स्क्वायर ले लो, यानी पहले हिस्से का स्क्वायर माइनस दूसरे हिस्से का स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, और यहाँ पर आएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आएगा जी 3 माइनस 2। अब बच्चों क्या करेंगे जी, ऊपर जो है अगेन आपने एक फार्मूला लगाना है, वो फार्मूला मैं यहाँ पे पहले मेंशन कर देता हूँ जी। फार्मूला क्या है जी, a माइनस बी होल स्क्वायर का, a माइनस बी होल स्क्वायर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि फार्मूला लाजमी मेंशन करना होता है। तो आपके पास आएगा जी a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला इसके ऊपर हमने अप्लाई करना है। देखिए तो चलिए अप्लाई करते हैं फार्मूला जी इसके ऊपर हम। ये आ गया हमारा इक्वल, अब ये पहला पार्ट है जी, इसका स्क्वायर ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, ठीक है।
और उसके बाद फिर फॉर्मूले के मुताबिक -2 a और b, यानी इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, उसके बाद फिर प्लस आएगा, फिर जो ये वाला पार्ट है उसका हम जो है वो स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब देखो पहले हिस्से का स्क्वायर, फिर -2, पहला दूसरा दोनों मल्टीप्लाई, प्लस फिर दूसरे हिस्से का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय आपके पास 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा। अब याद रखें कि डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको ना भी लिखें तो कोई मसला नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको नहीं लिख रहा। फिर तो देखिए ये स्क्वायर रूट से कट गया, आपको मिला यहाँ पे 3। फिर देखिए ये भी स्क्वायर रूट में है, ये भी स्क्वायर रूट में है, तो इसलिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 3 to the 6, तो यहाँ पे आएगा -2 टाइम स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया। फिर आगे प्लस आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट से कैंसल आउट हो गया, आपके पास मिला 2, और डिवाइडेड बाय आपके पास 1 है, लिखना चाहते हो लिख लो, नहीं लिखते तो ना लिखो। अब ये देखिए ये एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये प्लस का नंबर, ये भी प्लस का नंबर, शुरू में लिख लेते हैं जी 3 + 2 और माइनस का 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया। 3 + 2 कितना होता है 5, तो 5 - 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये हमारा फाइनल जो है वो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद आंसर आ गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर ही हमारे पास ख़त्म हो गया, और जो नीचे इशू था हमारा कि डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा था वो ख़त्म। पार्ट नंबर 6 पर आ जाइए। अब इसमें हमें क्वेश्चन दिया गया है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 है। ठीक है, अगेन देखिए डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है, इसको हमने ख़त्म करना है, और हम ये भी जानते हैं कि स्क्वायर रूट वाले टर्म के साथ और एक टर्म ऐड हो रही है, तो क्या करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो बच्चों इसको पहले वैसे ही लिखिए, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब जो डिनोमिनेटर है ना इसका कंजुगेट क्या बनेगा, सेंट्रल साइन को चेंज कर लें, वो बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये इसका कंजुगेट है। कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लें और कंजुगेट से आप इसको डिवाइड भी कर लें। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे लगा लीजिए इक्वल। अब देखिए आपके पास ये दो हिस्से हैं, इनको ब्रैकेट में कर लेते हैं हम ऐसे, ठीक है, ताकि गलती ना हो आप लोगों से। 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ऐसे लिखा रहेगा, और यहाँ पे आपके पास जो है वो आएगा जी स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय, एक बार चले मैं वैसे लिख देता हूँ इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 ऐसे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो वो वाली शक्ल बन गई ना यहाँ पे। तो आप पहले फार्मूले का रेफरेंस देंगे कि भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली शक्ल बन गई है। अब तुम आ जाओ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला आ गया, इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा जी, देखिए यहाँ पे 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 एज इट इज लिखा रहेगा। और नीचे देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, यानी पहले हिस्से का स्क्वायर माइनस दूसरे हिस्से का स्क्वायर। पहला हिस्सा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 उसका स्क्वायर माइनस दूसरा हिस्सा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 फिर उसका स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल। तो बच्चों मिलेगा आपको 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5। अब 7 में से 5 गए तो 2 बच गया आपके पास, तो यहाँ पे लिख लीजिए 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और डिवाइडेड बाय 2। 2 1 2, 2 2 4, तो ये बन जाता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब देखो बेटा ये मजीद इससे मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन क्योंकि अब आपकी बुक में यही आंसर दिया गया, अगर एक स्टेप और करूंगा तो फिर आप बोलेंगे सर ये बुक में आंसर नहीं है, इसलिए मैं इसको यहीं तक रोक लेता हूं। वैसे ये स्क्वायर रूट वाला नंबर इनसे मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 है 81 डिवाइडेड बाय 16 रेज़ टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 4। तो प्यारे बच्चों इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पहले 81 को और 16 को पावर की शक्ल में लिखना होगा। तो उसका क्या तरीकाकार है मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप 81 को यहाँ रखिए और स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कीजिए, वो है जी 3। तो 3 2 द 6 होता है, ये 8 है, 2 बच गया, 2 और 1 होता है 21, तो 3 7 द 21, फिर 3 पे जाएगा 3 9 द 27, फिर 3 पे जाएगा 3 3 द 9, फिर 3 पे जाएगा 3 1 द 3। 1 2 3 4 मरतबा 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, यानी 3 रेज़ टू पावर 4 बन जाएगा।
उसके बाद दूसरा नंबर है हमारे पास 16, तो 16 को भी ऐसे ही करेंगे, 16 यहाँ लिखा और 2 से स्टार्ट कर लेंगे, 2 8 द 16 और 2 4 द 8 और 2 2 द 4 होता है, फिर 2 1 द 2, 1 2 3 4, ये भी बन जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4। तो प्यारे बच्चों आपने ये करना है यहाँ पर कि इसको लिख देना है 3 रेज़ टू पावर 4 और नीचे वाले को लिख देना आपने 2 रेज़ टू पावर 4, ठीक है, और बाहर लिखिए -3 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है बच्चों। ओके, अब यहाँ पर जो हमने रूल सीखे थे उसमें से ये वाला रूल अप्लाई करेंगे कि अगर a और b होल की पावर n हो तो वो दोनों की पावर बन जाती है, इसकी पावर अलग हो जाती है, इसकी पावर अलग हो जाती है। तो वही हम रूल यहाँ पे अप्लाई करते हैं, 3 रेज़ टू पावर 4 है और उसकी पावर जो है वो साथ में बाहर आ जाएगी -3/4। और एक और भी रूल यहाँ पे अप्लाई हुआ कि जो इनसाइड पावर होती है वो आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 4 × -3/4 बन जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह नीचे भी ये है 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई इसके साथ ये वाली पावर आ जाएगी जी -3/4। अब देखिए, एक तो हमने इस पावर को दोनों के ऊपर लिखा, इसके साथ अलग लिखा, एक इसके साथ अलग लिखा। दूसरा हमने एक स्टेप और भी किया कि इनसाइड पावर को आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई किया, जो कि ये वाला रूल है हमारे पास, इनसाइड पावर आउटसाइड पावर मल्टीप्लाई होती है। 4 4 से कैंसिल, 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर बचा आपके पास 3 रेज़ टू पावर -3 और नीचे बच गया आपके पास 2 रेज़ टू पावर -3, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब पावर जब नेगेटिव में हो, अगर आप चाहें उसको पॉजिटिव में करना, तो ये रूल हमने सीखा था कि अगर वो नोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाएं और जो डिनोमिनेटर में है उसको नोमिनेटर में ले आएँ, तो पावर जो है वो उसकी प्लस में हो जाएगी। देखें, ये 3 की पावर 3 ऊपर था, मैं नीचे ले आता हूँ, 3 की पावर 3 प्लस में चला गया, 2 की पावर -3 नीचे था, ऊपर ले जाता हूँ तो ये बन जाएगा 2 की पावर +3, ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, इसका मतलब होता है 2 × 2 × 2 और इसका मतलब होता है 3 × 3 × 3। तो प्यारे बच्चों 2 2 द 4 4 2 द 8 होता है, 3 3 द 9 9 3 द 27 होता है, तो 8 डिवाइडेड बाय 27 ये आपके पास एक फाइनल आंसर आ गया। पार्ट नंबर 2 पे आ जाइए, 3 डिवाइडेड बाय 4 होल रेज़ टू पावर -2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 होल रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइडेड बाय 27। तो प्यारे बच्चों, इसे भी सॉल्व करने से पहले हम जो है वो पावर की शक्ल में लिख लेंगे और फिर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जरा देखिए पहला स्टेप क्या होगा। 3 जो है वो तो 3 ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो 4 है वो 2 × 2 होता है, तो यहाँ पे लिख लूँगा मैं 2 रेज़ टू पावर 2, ओके, और डिवाइडेड बाय उसी तरह से आएगा। फिर ये 4 है, 4 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं इसको 2 की पावर 2 लिख दूंगा। डिवाइडेड बाय 3 जो है वो उसका स्क्वायर 9 होता है, तो 3 की पावर 2 लिख लूँगा और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 16 है, तो 16 देखिए 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 जो है वो 16 होता है, यानी 2 रेज़ टू पावर 4 बनता है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में इसको भी हमने पावर में चेंज किया था। और डिवाइडेड बाय 27, 3 × 3 9, 9 × 3 27 होता है, यानी 3 की पावर 3 आ जाएगा। इस तरह से आपने पहले इसको लिख लिया है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पे पावर -2 थी, ये लाजमी लिखनी है आपने, यहाँ पावर 3 थी वो आपने लाजमी लिखनी है, ओके। अच्छा जी, हमने अब इसको जो है वो पावर की शक्ल में लिख लिया है। अच्छा, अब क्या करना है हमने, ये वाला जो रूल है ये अप्लाई करना है कि अगर a और b दो नंबर डिवाइड और उनकी पावर n है तो ये इसकी पावर अलग हो जाएगी, इसकी पावर अलग हो जाएगी, ठीक है। तो उसी तरह से हम लिख देंगे। और दूसरा रूल एक और अप्लाई करेंगे कि इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब इसकी तो पावर इनसाइड है ही नहीं, तो 3 की पावर -2 ही रहेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ देखिए 2 की पावर 2 और 2 की पावर -2, ये बन जाएगा 2 की पावर -4। इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई हुई है, ठीक है बच्चों। उसके बाद डिवीजन का साइन वैसा ही रहेगा, इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होगी। देखो ये 3 इसके भी पावर है, ये 3 इसके भी पावर है, इसलिए ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, तो 2 3 द 6 होता है, 2 रेज़ टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 2 3 द 6 और 3 रेज़ टू पावर 6 होता है, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे लिखा आपने 2 रेज़ टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर 3 लिख दिया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये जो डिवीजन है ना, इसके साथ सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर हम चाहें डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको इस टर्म को उलट करना पड़ता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर, ऊपर वाला पार्ट नीचे लाना पड़ता है। तो वही हम काम करेंगे। 3 रेज़ टू पावर -2 एज इट इज लिखा, 2 रेज़ टू पावर -4 इसी तरह लिखा, और ये डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया। जब डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 2 की पावर 6 नीचे आ जाएगा और 3 की पावर 6 ऊपर चला जाएगा। 3 की पावर 6 ऊपर चला गया और 2 की पावर 6 ऐसे नीचे आ गया, और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आएगा उसी तरह से 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3। ओके बच्चों,
अब देखें आपके पास जो बेस है वो 3 है, बेस 3, बेस 2, बेस 2, बेस 2, बेस 3। तो जो सेम बेसिस वाले ने पहले आप उनको सॉल्व करेंगे। हमने ये रूल पढ़ा था कि जिनकी बेसिस सेम होती हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो बेस एक बन जाती है, पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, तो देखिए इसकी बेस 3 है, इसकी बेस 3 है, सेम बेसिस है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बेस एक बन जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी -2 और प्लस का 6। ठीक है, और साथ में ये 2 की पावर 4 को अभी आप वैसे लिख दें, डिवाइडेड बाय, यहाँ देखें ये 2 और ये 2 सेम बेसिस हैं। ठीक है, और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो बेस एक बन जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी -4 और प्लस का 6, और उसके साथ जो ये वाला बचा हुआ है 3⁻³ आप इसको वैसे ही लिख दीजिए। ओके, उसके बाद फिर आपने क्या करना है, देखिए ये बन जाएगा -2 और प्लस का 6 बन जाएगा 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर यहाँ पे आएगी 4। ठीक है, उसके बाद देखिए -4 और प्लस का 6 ये बन जाएगा 2 की पावर प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय ये 3 की पावर 3 आ गई। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखिए ये बेस और ये बेस सेम है, जब बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो बेस एक बन जाती है और पावर्स को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 3 हमने ऊपर लिख दिया ऐसे, ये 4 आ गया और 4 के बाद फिर यहाँ पर ये नीचे पावर है इसकी 3, तो ये दोनों की बेस एक बना देंगे, नीचे वाली जो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, सो 4 - 3 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए ये बेस 2 और ये बेस 2 बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही हैं। जब बेसिस सेम हो और डिवाइड हो रही हो तो बेस को आप एक बना देते हैं और पावर्स को माइनस कर देते हैं। ऊपर वाली पावर 4 माइनस नीचे वाली पावर कितनी है, 2 है। ठीक है बच्चों, अब नीचे कुछ रहा ही नहीं तो आप चाहें तो 1 लिख दें, नहीं तो आप इसको बाय को वैसे भी रिमूव कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा 3 की पावर 4 - 3 बन जाएगा 1, यानी सिंपली आप इसको 3 ही लिख सकते हैं। और यहाँ पर है हमारे पास 2 की पावर 4 - 2, 4 - 2 करेंगे तो 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो 3 की पावर 1 3 ही होता है, 2 की पावर 2 होता है 4, तो 3 4 आपके पास होता है 12। तो ये आ गया हमारा आंसर। पार्ट नंबर 3 पर आ जाइए, 0.027 होल रेज़्ड टू पावर -1/3। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा इसका पॉइंट रिमूव करना। तो बच्चों इक्वल लगाइए और यहाँ लिखिए 0.027 डिवाइडेड बाय, पॉइंट खत्म करेंगे उसकी जगह पे 1 आएगा, आगे 3 डिजिट्स हैं तो 3 0 लगा दीजिए आप ऐसे, और होल रेज़्ड टू पावर -1/3 वैसे ही लिखा रहेगा। अब ये ऊपर क्या रहेगा 27, नीचे आ गया हमारे पास 1000। तो 27 कैसे आप लिख सकते हैं पावर की शक्ल में, 3 × 3 9, 9 × 3 27, तो ये बन जाएगा 3⁻3, यानी 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें 27 बन जाता है। इसी तरह प्यारे बच्चों जो 1000 है वो 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपको 1000 मिलता है। 10 × 10 100, 100 × 10 क्या होता है 1000। तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये, 10 की पावर 3 बन जाएगा, और यहाँ पे आ गया जी -1/3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे जी, इस रूल के मुताबिक अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनकी पावर n है तो इसकी पावर भी n होगी, इसकी पावर भी n होगी, तो अलग अलग लीजिए। 3 की पावर 3 × -1/3 डिवाइडेड बाय 10 की पावर 3 × -1/3। तो ये अब देखिए इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 की, ये 3 से कैंसिल, इधर ही कैंसिल कर देता हूँ, ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -1। तो आपके पास ये सॉल्व हो गया। फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, पावर इसकी नेगेटिव है। अगर आप पावर को पॉजिटिव करना चाहते हो तो मैंने बताया था कि अगर नंबर नोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर में है तो नोमिनेटर में ले जाओ, पावर का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। 10 नीचे है, जब ऊपर चला जाएगा तो प्लस का 1 हो जाता है, लिखो ना लिखो एक ही बात है। 3 की पावर -1 ऊपर है, जब नीचे ले आएंगे तो 3 की पावर जो है वो -1 से +1 में चेंज हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर आ गया जी 10 डिवाइडेड बाय 3। पार्ट नंबर 4, इंडेक्स 7 x रेज़्ड टू पावर 14 y रेज़्ड टू पावर 21 z रेज़्ड टू पावर 35 डिवाइडेड बाय y रेज़्ड टू पावर 14 एंड z रेज़्ड टू पावर 7। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले देखें इसके ऊपर जो है वो 7th रूट है, तो इसको जो है वो हम लिखेंगे इस तरह से, पहले इक्वल लगाएंगे, इसको ब्रैकेट की ज़रूरत में लिखेंगे, x की पावर 14 y की पावर 21 z की पावर 35 और डिवाइडेड बाय y की पावर 14 और z की पावर आ गई हमारे पास 7। और अगर इस तरह से 7th रूट लिखा हुआ है या यहाँ पे 7 लिखा है सिंपली, तो वो जब इसको ख़त्म करेंगे रूट को तो ये बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 7, ये पावर बन जाता है 1/7। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारे पास इसी तरह का एक रूल लगता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर्स हैं, चाहे वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं चाहे वो डिवाइड हो रहे हैं, उन सब की पावर अगर एक कॉमन पावर है तो वो सब की पावर होती है, वो सिर्फ एक की पावर नहीं है। तो हम सब की पावर अलग अलग कर लेंगे।
ये है गया जी x की पावर 14, उसकी पावर आ गई 1/7, ठीक है। उसके बाद y की पावर 21 है तो उसकी भी पावर 1/7, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आता है जी z की पावर 35 है, उसकी पावर भी 1/7 और डिवाइडेड बाय y की पावर 14 है, उसकी पावर भी ऐसे 1/7 और उसके बाद फिर z की पावर 7 है, उसकी पावर भी ये होगी 1/7। यानी कि ये सिर्फ एक की नहीं, इसकी सबकी पावर है, ये सबको अलग अलग आप देख देंगे। उसके बाद आपके पास ये रूल है कि इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है। ये इनसाइड पावर, ये आउटसाइड पावर, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, ये इनसाइड, ये आउटसाइड, कटिंग करिए। 7 1 7 7 2 14 x रेज टू पावर 2 आ गया, ठीक है। 7 1 7 7 3 21 y पावर 3 आ गया। 7 1 7 और 7 5 35 होता है, ठीक है। तो हमारे पास हो गया जी z रेज टू पावर 5, ठीक हो गया। डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखिए 7 1 7 7 2 14 होता है, y की पावर 2 और इस तरह 7 1 7 कट गया यहाँ से और z की पावर 1 या सिंपली आप z लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपने ये रूल लगा के सिंप्लीफाई कर लिया। अब अगेन जो है ना हमारे पास जो ये वाले रूल है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये अप्लाई होंगे कि अगर बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाती है, बेसिस सेम हो डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस हो जाती हैं। अब देखिए ये बेस है y, ये बेस है y, दोनों सेम है ना, ये z है, ये z है, ये दोनों सेम है। तो हम ऐसा करेंगे x के स्क्वायर को इधर लिखा रहने देंगे, y की पावर जो है वो 3 - 2 कर देंगे क्योंकि बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, बेस एक बन जाएगी, पावर माइनस हो जाएगी, ऊपर की पावर माइनस नीचे की पावर, हमेशा ऐसा आपने याद रखना है। उसके बाद फिर ये और ये इनकी बेसिस भी देखिए आपके पास सेम है, z, इसकी पावर कोई नहीं मतलब पावर 1 है। तो बेसिस सेम है, डिवाइड हो रही है, बेस एक बन जाएगी, पावर माइनस हो जाएंगी, z -5 - 1 कर लेंगे तो प्यारे बच्चों ये मिलेगा आपको x की पावर 2 और 3 में से 2 गए तो 1, आप y की पावर 1 लिखें या 1 लिखें, सिंपली y लिखें, एक ही बात है। और यहाँ पर आएगा फिर z की पावर 4, तो ये आ गया आपका आंसर। पार्ट नंबर 5 पर आ जाइए प्यारे बच्चों। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम, तो आपने इसे बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 5 × 25 पावर n+1 - 25 × 5 पावर 2n डिवाइडेड बाय 5 इंटू, ये मल्टीप्लिकेशन है, पॉइंट नहीं है, ठीक है। इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 5 मल्टीप्लिकेशन 5 × पावर 2n + 3 - 25 पावर n+1, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कोशिश करनी है पहले आपने ना ये जो नंबर्स है ना इनको पावर की शक्ल में लिख लेने हैं, ठीक है। तो ये तो देख के पता चल जाएगा आपको, बहुत ही आसान है। 5 एज इट इज़ रहा इसी तरह से, ठीक है। अब 25 क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है तो आप यहाँ पे लिख देंगे 5 स्क्वायर, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, चलें 5 रेज़ टू पावर 2 और बाहर है जी हमारे पास n+1 और माइनस ये 25 लिख सकते हैं हम 5 की पावर 2 और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है 5 की पावर 2n और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए ये 5 एज इट इज़ लिखें उसी तरह से, मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर यहाँ पे लिख लीजिए 2n+3, ठीक है। अच्छा, फिर माइनस यहाँ पे 25 है तो बन जाएगा 5 की पावर 2 और बाहर लिख दीजिए जी n+1। अब यहाँ पे पहला रूल ये वाला अप्लाई कीजिए कि इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर बाकी रूल अप्लाई करते हैं। 5 को ऐसा लिखा रहने दीजिए, तो देखिए एक इनसाइड पावर एक आउटसाइड पावर। अब ये 2 जो है ना इस n+1 से मल्टीप्लाई होगी, इसके दो हिस्से हैं, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 2 इससे भी मल्टीप्लाई होगा। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2n+2, 2n+2 यानी 2 इससे भी और इससे भी, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस। अब देखिए यहाँ पे एक आपका जो रूल है वो अप्लाई होता है कि अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो आप जो है बेस एक बना के पावर्स को ऐड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 5 रेज़ टू पावर 2n+2, ये वाला रूल लगाएंगे, बेसिस सेम हो, ठीक है। ये देखिए बेस ए है, बेस ए है, मल्टीप्लाई भी हो रही है तो बेस एक बना दी, पावर्स को ऐड कर दिया, यही रूल हमने यहाँ पे अप्लाई किया, बेसिस सेम एक बना दी, पावर्स को ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय आपके पास यहाँ देखिए, इसको फिल वक्त में वैसे ही लिखूंगा 5.5 2n+3 और यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए अगेन जो है वो इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होने वाला रूल अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 5 रेज़ टू पावर
2n+2। ठीक है, अब ज़रा गौर कीजिए, 2n+2 5 की पावर है, 2n+2 5 की पावर है, 2n+2 5 की पावर है, सिर्फ यहाँ पे 2n+3 लिखी हुई है। अगर ये 5 की पावर 2n+2 इधर भी बन जाए, है ना, तो यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी कॉमन आ जाएगा और कट जाएगा, क्वेश्चन बड़ा ही आसान हो जाएगा। तो क्या करें ऐसा कि यहाँ पे भी 2n+2 हो जाए। तो प्यारे बच्चों, क्या ये जो 3 है इसको हम 2+1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो मैं एक स्टेप मजीद आपका टाइम वेस्ट करने की बजाय यहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या 2+1 मैंने पहले नहीं लिखा ताकि आपको इसकी वजह पता लग सके। 3 को हम लिख सकते हैं ना 2+1। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एक और रूल अप्लाई करना है, बड़े ध्यान से बात सुनेगा। 5 इसी तरह से रखा, मैं मल्टीप्लाई इसी वजह से नहीं किया था कि आपको सेम चीज़ें कॉमन आ जाए। 5^2n+2 माइनस 5^2n+2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 5 इसी तरह रहा, मल्टीप्लाई बाय ये लिखा हुआ 5 की पावर 2n+2 + 1 है, मगर हमें यहाँ पे ना इसकी जैसी टर्म बनानी है। प्यारे बच्चों, ये जो रूल सीखा था हमने कि अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो बेस 1 बन जाती है और पावर ऐड हो जाती है। अब इसका रिवर्स प्रोसेस लेके आओ, इसका उलट लेके आओ। अगर आपके पास पावर ऐड हो रही है एक बेस के ऊपर पावर ऐड हो रही है, तो आप उनको अलग अलग बेसिस के ऊपर लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर बेसिस ऐड हो रही हैं, अगर पावर ऐड हो रही हैं, तो अलग अलग बेसिस के ऊपर लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये देखो m+n था ना, तो a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n लिख दिया। ये वाला रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये इसको हम मान लेते हैं, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक हिस्सा है और ये दूसरा हिस्सा है। तो इस रूल के मुताबिक हम यूँ लिख देंगे 5 जो है एक नंबर है, उसके ऊपर ये पावर्स ऐड हो रही हैं, तो 2n+2 को अलग कर दिया बेस के ऊपर और ये 5^1 को अलग कर दिया बेस के ऊपर। ठीक है बच्चों, ऐसा हम कर सकते हैं। यहां पर इसका बिल्कुल रिवर्स रूल अप्लाई किया है। यहां पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या किया। बेसिकली यहां पर इसका जो है वो रिवर्स रूल इस्तेमाल किया गया, -5^2n+2। ऐसा करने से हमारे पास देखो ये पार्ट यहां से, ये पार्ट यहां से, ये पार्ट यहां से और ये पार्ट यहां से, देखो ये चारों सेम टू सेम हो गए ना, सेम टू सेम। क्वेश्चन आसान कर देंगे। ऊपर से हम ये कॉमन ले लेते हैं, 5^2n+2 आ गया कॉमन देने के बाद पीछे क्या रह गया, ये 5 माइनस ये चीज पूरी कॉमन चलेगी। जब पूरा कॉमन चला जाता है तो आंसर आता है वहां पर 1 है, डिवाइडेड बाय, यहां देखिए ये चीज दोनों में सेम है, पूरी कॉमन चली जाएगी, 5 की पावर 2n+2 कॉमन चला गया। अब इधर रह गया ये वाला 5 और ये वाला 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 एक बना देंगे 5 की पावर 2, क्योंकि बेसिस सेम होती हैं तो बेस 1 बना के पावर ऐड कर लेते हैं। ये और ये बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 बना दी पावर 2 और माइनस ये चीज़ पूरी कॉमन चलेगी, तो यहाँ पर भी हमारे पास 1 आएगा। अब देखो बेटा, ये वाला पार्ट बिल्कुल सेम टू सेम है, यहाँ से कैंसल आउट कट जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर 5 में से 1 गए तो बचता आपके पास 4 डिवाइडेड बाय ये होता है 25 - 1। 25 - 1 क्या बनता है हमारे पास 24, तो 4 डिवाइडेड बाय 24 कटिंग करेंगे, 4 1 दा 4 होता है और 4 6 दा 24, 1/6 इज योर आंसर। पार्ट नंबर 6 पर आ जाइए। अब इसमें दिया गया है जी 16^x+1 + 20 इंटू 4^2x डिवाइडेड बाय 2^x-3 मल्टीप्लाई बाय 8^x+2। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये जो बड़े नंबर्स हैं 16 हो गया, 8 हो गया, 20, कोशिश करें कि इनको जो है वो पावर की शक्ल में लिखें। ठीक है, तो ये पावर की शक्ल में आ सकता है और आप जानते हैं जी 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16 होता है। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं इस जगह पे 2^4 और बाहर जो पावर है वो लिख देंगे जी x+1 एज इट इज़, प्लस अभी 20 को वैसे ही लिखते हैं हम। और ये जो 4 है क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है तो यहाँ पे लिख देंगे जी हम 2 का स्क्वायर और ये जो इसकी पावर है वो हम यहाँ लिख देते हैं और डिवाइडेड बाय यहाँ पर लिखेंगे एज इट इज़ 2^x-3 मल्टीप्लाई बाय 8 जो है वो आपको पता है जी 2 × 2 4, 4 × 2 8 होता है, तो ये लिख देंगे जी 2^3। तो अब उसकी पावर जो है वो x+2 है तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ जी x+2। ठीक है, अब ये वाला रूल हम जो है वो अप्लाई करेंगे, इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से होती है मल्टीप्लाई। ओके, तो ये इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होगी, यानी 4 को मल्टीप्लाई करेंगे x+1 से, तो ये बन जाएगा 2^4x + 4 × 4। ठीक है, होगी मल्टीप्लाई।
और प्लस का 20 लिख दीजिए ऐसे ही, और ये इनसाइड पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, ये आएगा हमारे पास 2 टू द 4x ऐसे आ गया, और डिवाइडेड बाय यहाँ आ जाइए, इसको हम वैसे ही लिखेंगे जी x की पावर 2 की पावर x माइनस 3 और मल्टीप्लाई बाय, यहाँ देखिए इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 इंटू x बन गया 3x और 3 इंटू 2 बन गया हमारे पास 6। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब क्या करेंगे आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा देखिए गौर से, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 की पावर 4x, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 2 की पावर 4x, तो यानी कि ये कुछ कॉमन बन सकता है इसमें से, लेकिन उसके लिए जो साथ में 4 है इसको अलग करना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये रूल बताया ना कि अगर बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो बेस एक बनाकर पावर को ऐड करते हैं। इसका रिवर्स लेके चलो, अगर एक बेस के ऊपर 2 पावर ऐड हो रही हो तो आप उसको अलग अलग बेसिस के ऊपर लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ देखिए एक बेस के ऊपर 2 पावर ऐड हो रही है, ये और दूसरी ये, तो इनको आप अलग अलग बेसिस के ऊपर लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4x आ गया और मल्टीप्लाई बाय, मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह डॉट लगा रहा हूँ, ठीक है, 2⁴, ठीक है, एक ही बेस के जो है वो 2 बेसिस बना ली, इसकी अलग बेस कर दी, इसकी बेस अलग कर दी, और प्लस का ये आ गया हमारे पास 20 और साथ में 2⁴x वैसा ही लिखा रहने दें इसको, डिवाइडेड बाय, इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखिए इनकी बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, जब बेसिस सेम होती हैं और मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो बेस एक बन जाती है, पावर ऐड हो जाती हैं, x माइनस 3 इसकी पावर प्लस ये वाली पावर 3x और प्लस का ये 6 आ गया। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ऊपर देखेंगे तो ये वाला जो एक पार्ट है, ये वाला इस हिस्से में और इस हिस्से में दोनों में ये कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं, 2⁴x ये आ गया हमारे पास कॉमन, पीछे रह गया 2⁴ प्लस ये वाला रह गया आपके पास 20, ओके, और डिवाइडेड बाय, यहाँ देखिए तो ये x और ये 3x बन गया 4x, 2⁴x और माइनस का 3 और प्लस का 6 बन जाएगा प्लस का 3, ठीक है ना। तो अब अगर यहाँ पे देखिए 4x दोनों में आ गया, अगर इसको 3 को अलग कर लिया जाए तो ये इससे कटिंग हो सकती है। तो अलग करने के लिए फिर वही रूल क्या, अगर सेम पावर के ऊपर सेम बेस के ऊपर 2 पावर ऐड हो रही हैं तो आप उनको अलग अलग बेसिस के ऊपर लिख सकते हो, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके जी, तो यहाँ पर हम वैसे ही करेंगे, 2⁴x वैसे ही लिखो, 2 की पावर 4 भी अभी वैसे ही लिखो, प्लस का 20 भी वैसे ही लिखो, और नीचे आ जाओ जी, 2⁴x अलग कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2⁻³ को अलग कर दिया। देखिए सेम बेस के ऊपर पावर ऐड हो रही थी तो आपने इसको अलग बेस दे दी, इसको अलग बेस दे दी और मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए 2⁴x और 2⁵ अलग अलग हो गया, बीच में मल्टीप्लिकेशन। अब ये सीधा सीधा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, जब ये यहाँ से कट जाएगा तो फिर आपके पास पीछे क्या बचेगा जी, 2⁴ प्लस 20 और डिवाइडेड बाय 2⁻³ बच गया, ठीक है ना। ओके, अब 2⁴ क्या होता है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16, ये बन गया 16 प्लस ये आ गया 20 और डिवाइडेड बाय आ गया 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 8 बन जाता है। तो अब बच्चों आपने क्या करना है, 20 प्लस 16 करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 36 डिवाइडेड बाय आ गया 8। अब 4 के टेबल पे कटिंग होगी, 4 9 द 36 होता है और 4 2 द 8, 9 डिवाइडेड बाय 2 आपका आंसर आ गया। पार्ट नंबर 7, 64 पावर माइनस 2/3 डिवाइडेड बाय 9 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है जी, इन नंबर्स को पावर की शक्ल में लिख लेना है, ठीक है। तो ये है 64, अगर हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो मिलता है 16, 16 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करें तो मिलता है 64, यानी कि 4 की पावर 3 जो है वो 64 के इक्वल होती है। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ऐसा करने से क्वेश्चन हमारा ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी 4 की पावर 3 और बाहर पावर है -2/3, उसके बाद डिवाइडेड बाय 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है और बाहर पावर है -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है बच्चों। अब इस रूल का इस्तेमाल करेंगे, इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, इनसाइड पावर ये है, आउटसाइड पावर ये है। जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 से तो 3 से कट जाएगा, इसी तरह यहाँ पे जो 2 है वो इस 2 से कट जाएगा, तो आपको मिलेगा 4⁻² डिवाइडेड बाय 3⁻⁻3, ठीक है बच्चों। अब इनके डिवाइड लिखा हुआ है तो इसको डिवाइड की फॉर्म में लिख लीजिए, 4⁻² डिवाइडेड बाय 3⁻⁻3। ओके जी, आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये पावर जो है वो नेगेटिव में हम चाहते हैं कि पावर पॉजिटिव में आ जाए, तो क्या करना होगा,
अगर डिनोमिनेटर में पावर नेगेटिव है तो उस नंबर को नीचे से ऊपर ले जो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 3 की पावर +3 होगी। 4 की पावर नेगेटिव है तो नोमिनेटर में है तो नीचे डिनोमिनेटर में ले आओ, ये बन जाएगा 4 की पावर +2। तो अब देखो 3 की पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 4 की पावर 2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 3 3 9 9 3 27 और डिवाइडेड बाय 4 4 होता है जी 16। तो 27/16 हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट नंबर 8 पर आ जाइए। यहाँ देखिए आपके पास लिखा हुआ है 3 की पावर n मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई बाय 9 की पावर n-1। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ये जो 9n है इसको 3 के स्क्वायर की शक्ल में लिखो। इसको हम लिख लेते हैं जी 3 की पावर n, इसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 लिख दिया, और बाहर पावर है n+1 तो हम लिख देते हैं ब्रैकेट लगा के n+1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे लिखें जी 3 की पावर n-1, उसी तरह से मल्टीप्लाई बाय 9 को लिख दें 3 की पावर 2 की शक्ल में, और बाहर की पावर होगी n-1 आगे। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक रूल आप अप्लाई करेंगे, इनसाइड पावर को आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई करें। ओके, तो 3 की पावर n इसी तरह से रहा, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर, अब देखिए 2 को मल्टीप्लाई करना है n+1 से, 2 इंटू n बन गया हमारे पास 2n प्लस 2 इंटू 1 2। ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ गया जी हमारे पास नीचे 3 की पावर n-1 उसी तरह से, और मल्टीप्लाई बाय ये इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो हम लिख देंगे जी 2 को मल्टीप्लाई करके n-1 से, तो 2 इंटू n बन गया हमारे पास 2n, और 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। ठीक है बच्चों, अब जरा देखिए यहाँ पे आपके पास इन दोनों की बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं, पावर ऐड हो जाएंगी। यहाँ पर इन दोनों की बेसिस सेम है और साथ में क्या हो रही है जी, मल्टीप्लाई भी हो रही है तो पावर ऐड हो जाएंगी। ओके, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, बेसिस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों आप ऐसा करेंगे, यहाँ पर 3 की पावर आ गई आपके पास n, और प्लस ये वाली पावर आ गई 2n + 2, क्योंकि ये बेस सेम है, मल्टीप्लाई भी हो रही है। जब बेसिस सेम हो मल्टीप्लाई हो बेस 1 बन जाती है, पावर ऐड हो जाती है। कर दी पावर ऐड, नीचे भी देखिए बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, बेस 1 बना देंगे, पावर ऐड कर देंगे n-1 और प्लस का 2n-2, यानी ये वाली पावर को हमने प्लस कर दिया। ओके बच्चों, उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, फर्दर सिंप्लीफिकेशन। इसमें 3 की पावर जो है ये देखें, ये 2n+2 है, 2n + n 3n हो जाएगा, 3n और प्लस का ये 2 डिवाइडेड बाय नीचे देखिए ये हो जाएगा 3 की पावर ये n और ये 2n बन गया 3n, -1 और -2 बन जाता है -3। अब देखिए ये दोनों बेसिस सेम है और डिवाइड हो रही हैं, तो क्या करेंगे, बेस 1 बना देंगे, पावर्स को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3n + 2 ये ऊपर वाली पावर, -3n - 3 ये नीचे वाली पावर। तो अब क्या करेंगे हम, 3n + 2 को ऐसे लिखेंगे, -3n प्लस का 3 बन जाएगा, -3n और ये प्लस का 3n कैंसल आउट हो गए, और यहाँ पर बचेगा बच्चों आपके पास 3⁻² + 3 विच इज इक्वल टू 3⁻5। अगर आप 3⁻5 को ओपन करना चाहते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, तो 3 3 दा होता है हमारे पास 9, 9 3 दा 27, 27 3 दा 81, 81 3 दा बनता है हमारे पास प्यारे बच्चों 243, और यही है हमारा आंसर। पार्ट नंबर 9 पे आ जाइए। 5⁻n+3 - 6 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। ठीक है बच्चों, अच्छा जी अब देखिए यहाँ पर जो है वो 5 की पावर n नजर आ रहा है, यहाँ पर 5 की पावर n नजर आ रहा है, इन दोनों से 5 की पावर n कॉमन आ सकता है। ऊपर 5 की पावर n+3 है, इधर 5 की पावर n+1 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो हम कुछ ऐसा करते हैं कि जैसा नीचे 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, ऐसा ऊपर भी 5 की पावर n कॉमन आ जाए और ऊपर नीचे से वो कट जाएगा। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने आपको ये रूल बताया था कि अगर सेम बेस के ऊपर पावर्स ऐड हो रही हैं तो उनको अलग अलग बेसिस के ऊपर लिखकर मल्टीप्लाई कर दो, यानी इसका रिवर्स प्रोसेस। सेम बेस के ऊपर पावर ऐड हो रही है, अलग अलग बेसिस के ऊपर करके मल्टीप्लाई कर दो। 5 की पावर n एंड 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, -6 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो सेम बेस के ऊपर 2 पावर ऐड हो रही हैं, अलग अलग बेसिस पे लिख दो, n मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1, ठीक, डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n
4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो इसके अंदर ये एक, इसके अंदर ये दो, दोनों में कॉमन आ रहे हैं तो कॉमन ले लेते हैं जी। 5 की पावर n कॉमन आएगा, यहाँ रहेगा 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5, ठीक, और डिवाइडेड बाय ये देखिए यहाँ पर 5 की पावर n, इधर ये 5 की पावर n कॉमन आएगा और पीछे रहेगा ये 9 माइनस 4, ठीक है। 5 की पावर n 5 की पावर n से कैंसिल आउट, यही तो हम चाहते थे। अच्छा, उसके बाद 5 की पावर 3 का मतलब क्या है, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 एंड 6 इंटू 5 होता है हमारे पास 30, डिवाइडेड बाय 9 में से 4 गए तो बचे 5। तो प्यारे बच्चों ये बन जाता है जी आपके पास 95, 95 की डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर मिलेगा आपको 19। क्वेश्चन नंबर 3, इफ x is equals to 3 plus square root of 8 then find the values of x plus 1 over x, x minus 1 over x, x का स्क्वायर प्लस 1 over x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 over x स्क्वायर, x की पावर 4 प्लस 1 over x की पावर 4 एंड x माइनस 1 over x होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर x जो है वो इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 के तो आपने इन सब की वैल्यूज को मालूम करना है, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 पे आ जाते हैं। ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सर्कल कर लेते हैं इसको। और यहाँ पे हमने क्या मालूम करना है, हमने मालूम करना है x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब आपको जो डाटा दिया गया वो डाटा क्या दिया गया, आपको दिया गया है x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ठीक है, इसको आप कह दीजिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपको करना क्या है, ये है x की वैल्यू, मालूम करनी है x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू। तो आप पहले इससे बना लें 1 ओवर x की वैल्यू, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे। तो हम बनाते हैं 1 बाय एक्स, 1 बाय एक्स के लिए इसको उलट करना पड़ेगा, ये बन जाएगा 1 बाय एक्स, तो इसको भी फिर ऐसे ही करना पड़ेगा उलट, क्योंकि दोनों साइड भी करते हैं जो भी काम करें। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ जाएगा, ये आ गया हमारा 1 बाय एक्स की वैल्यू। लेकिन एक प्रॉब्लम है बच्चों, वो क्या कि यहाँ डिनोमिनेटर में आपके पास आ रहा है स्क्वायर रूट, तो जो कि नहीं होना चाहिए। तो इसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन करते हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे। तो चलिए करते हैं रैशनलाइज। 1 डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब इसके देखें आप, जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ना उसके साथ कोई भी और टर्म अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो फिर आप डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो मैं भी ऐसा ही करूंगा रैशनलाइज करने के लिए। इसका कंजुगेट क्या बनता है, सिर्फ सेंट्रल साइन चेंज करते हैं, 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब जिस चीज़ से आपने मल्टीप्लाई किया उसी चीज़ से डिवाइड करते हैं, मैथ का ये उसूल है, ये हमने कर लिया। इक्वेशंस के अंदर हम ये उसूल इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखिए यहाँ पे चाहें तो इनको ब्रैकेट्स में कर लीजिए ऐसे, ठीक है, दो पार्ट हम ब्रैकेट में कर लिए। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, लिख लेते हैं जी यहाँ पे 1 ओवर एक्स इज इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा हमारे पास सेम टू सेम 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8, ओके, और डिवाइडेड बाय, देखिए आपके पास एक फार्मूले की शक्ल बन रही है a प्लस बी a माइनस बी, जो कि बराबर होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी पहले हिस्से का स्क्वायर माइनस दूसरे हिस्से का स्क्वायर। पहला हिस्सा है इसका 3, उसका स्क्वायर ले लिया, माइनस दूसरा हिस्सा है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 8, उसका भी स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फार्मूले का रेफरेंस देना चाहते हो तो बच्चों रेफरेंस आप दे सकते हैं, बता सकते हैं कि a और प्लस b इंटू a माइनस b अगर हो तो पहले हिस्से का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस दूसरे हिस्से का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। तो वही फार्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, आगे हम फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू, ऊपर वाला हिस्सा ऐसे ही रहेगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 होता है और माइनस ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा ऐसे, ठीक है, तो बचेगा 8। अब 9 में से 8 गए तो क्या बचता है आपके पास, 1 बचेगा। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 1। अगर 1 डिनोमिनेटर में ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इसको फाइनली यूं लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8। ये प्यारे बच्चों आपने 1 ओवर x की वैल्यू निकाल के रख ली, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब जरा वापस क्वेश्चन पर आइए, हमें मालूम करना था x प्लस 1 ओवर x, ये है हमारे पास x की वैल्यू, ये वाली, ठीक है, ये x की वैल्यू, और 1 बाय x की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, ये है 1 बाय x की वैल्यू। अब हमने इन दोनों को ऐड कर देना है,
ठीक है। तो उसूल ये होता है इक्वेशंस को ऐड करने का कि राइट साइड को राइट साइड में और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करना है आपने, सही है। तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे आप बता देंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 और 2 को आपने किया है ऐड, ठीक है, राइट। अब इसकी जो ये लेफ्ट वाली साइड है वो लेफ्ट में ऐड होगी। ये देखिए ये x और इधर है 1/x, तो हो जाएगा x + 1/x, ठीक। और इसी तरह से जो इनकी राइट साइड है वो राइट साइड में ऐड हो जाएगी। ये देखिए ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 + √8 और प्लस जो इधर लिखा हुआ है इसकी राइट साइड पे वो लिखा हुआ है 3 - √8। अब देखिए +√8 - √8 ये इक्वल अपोजिट हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आएगा x + 1/x = 3 + 3 6 आ जाएगा, समझ गए। तो ये आपके पास पहला जो क्वेश्चन है उसका ये पार्ट का सॉल्यूशन आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको हम सॉल्यूशन के तौर पे भी ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम इसको यहाँ पे इक्वेशन 3 के नाम से मेंशन कर देंगे क्योंकि इसका हमने आगे इस्तेमाल करना है, ठीक। ओके जी, अब पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट पर आइए। दूसरे पार्ट में आपने क्या मालूम करना है, x - 1/x की वैल्यू को मालूम करना है। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर हमने x की वैल्यू बना के रखी हुई है, 1/x की वैल्यू भी बना के रखी हुई है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले ऐड किया था, अब माइनस कर लेते हैं, तो x - 1/x मिल जाएगा, ठीक है। तो x - 1/x के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन को करना पड़ेगा माइनस, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ओके जी, तो उसका भी असूल यही है कि लेफ्ट में से लेफ्ट और राइट में से राइट साइड को आपने माइनस करना होता है, ठीक है ना। तो पहले हम ये लेते हैं जी, इस इक्वेशन, सॉरी ये वाली इक्वेशन जो है कहाँ गई, ये वाली, इस इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं। तो ये आ गया x और माइनस ये आ गया हमारे पास 1/x, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू थी वो क्या थी राइट साइड पे, वो है 3 + √8 एक, और माइनस क्योंकि हमने दोनों को माइनस करना है। और जो दूसरा 1/x है उसकी वैल्यू है 3 - √8, ठीक है। अब यहां पर एक चीज का ख्याल रखिए, जब आप दोनों को माइनस करते हैं ना, बड़ी एहतियात करनी है। ये पहला हिस्सा है, फिर माइनस ये दूसरा हिस्सा है, ब्रैकेट्स में रख के चलेंगे तो कभी गलती नहीं होगी आपसे। अब इसको हम ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 3 + √8 -3 -3 प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास √8, समझ गए। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस का 3 प्लस का 3 इक्वल अपोजिट कैंसल आउट हो गए, ये है √8, ये भी है √8। तो एप्पल प्लस एप्पल क्या होता है, 2 एप्पल। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, यानी x - 1/x की ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको एक और इक्वेशन का नाम दे दें, चले मैं इसको इक्वेशन 4 कह देता हूँ। ये लीजिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गई। जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन 3 है, x + 1/x की वैल्यू, इसी तरह से x - 1/x की वैल्यू, इसको इक्वेशन 4 कर देते हैं और ये हमारा आंसर भी आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है बच्चों, वो है हमारे पास x² + 1/x², ठीक है। तो थर्ड पार्ट में हमने मालूम करना है जी यहाँ पर x² और प्लस 1/x², ये किसके बराबर होता है। तो हम ऐसा करेंगे, ये जो हमने इक्वेशन बनाई है ना ये वाली, इस इक्वेशन का यहाँ पे हम हेल्प ले लेंगे। और वो क्या करेंगे जी, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या कहती है, x + 1/x जो है वो बराबर है 6 के। आपको चाहिए x² + 1/x²। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर ले लेंगे और उधर भी स्क्वायर ले लेंगे। तो ये हो जाएगा जी x + 1/x होल का स्क्वायर, और यहाँ पे 6 का होल का स्क्वायर। जब भी स्क्वायर लेते हैं राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का पूरे का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर एक फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास इस तरह का कोई हो a + 1/a ऐसी कोई टर्म्स हो और उसका होल स्क्वायर हो, तो वो इक्वल होती है जी a² + 1/a² + 2, ठीक है। जैसे आपने पहले फार्मूला एक पढ़ा होगा a + b होल स्क्वायर का, ये उसी के तरह का ही है। तो समझे ये a है, ये आपका b है, पहले से का स्क्वायर प्लस दूसरे से का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो जब ये a और b यहाँ लिखे जाएंगे ना, मतलब अगर मैं लिख देता हूँ इसको 1/a × a, तो ये a से कट जाता है, इसलिए सिर्फ 2 ही लिखते हैं इन दोनों को, फिर हम आगे लिखते ही नहीं है।
तो ये फॉर्मूला याद रखिए, a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस 1/a का स्क्वायर प्लस 2 होता है सिर्फ। ठीक है, साथ में a भी अगर लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन वो फिर कट ही जाती है ना, a यहां पर आएगा फिर 1/a आएगा तो a 1/a से कट जाता है। इस फॉर्मूले को हमने यहां पे इस्तेमाल करना है। तो प्यारे बच्चों इसको अप्लाई करते हैं इसके ऊपर। तो ये a प्लस 1/a का फॉर्मूला ओपन किया हमने, ये आएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, 36 होता है। ओके, अब ये जो 2 इधर प्लस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास आएगा x का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर इज इक्वल टू 36 माइनस 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। ये आ गया हमारा इसका आंसर, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 4 तक चले गए थे हम, चले इसको 5 कह देते हैं। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो है वो आपका है पार्ट नंबर 4, और वहां पे आपने मालूम करना है जी क्या, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। अब बच्चे क्या करते हैं, वो भूल जाते हैं, वो देखते हैं कि जैसे यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर था, तो हमने ये x प्लस 1/x वाली जो वैल्यू थी दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, उसी तरह माइनस के लिए हम ऐसा कर लेते हैं। लेकिन ऐसी गलती आपने नहीं करनी, क्योंकि अगर आप माइनस वाली वैल्यू की भी दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं ना, जैसे यहाँ पर ये कहाँ पर ये वाली वैल्यू माइनस वाली, तो फिर भी यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर ही बनेगा, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर नहीं बनता। ठीक है, तो इसलिए वो फार्मूला नहीं लगाना। इस पे कौन सा फार्मूला लगेगा मैं आपको बता देता हूं। देखो आपने एक फार्मूला यूज किया, जैसे मैंने यहां पे लिखा है ना, ये वाला, ये a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे एक फार्मूला होता है जी हमारे पास, उसको मैं लिख देता हूँ जी, a माइनस 1/a इंटू a प्लस 1/a, वो आपके पास इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस 1/a का स्क्वायर। तो ये वाला फार्मूला जो है ना बच्चों आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब देखो मैं इस फार्मूले के मुताबिक जो है ना इसको लिखता हूँ। तो यहाँ पे होगा फिर हमारे पास के x माइनस 1/x इंटू x प्लस 1/x, और ये किसके इक्वल होगा, x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आपने x माइनस 1/x की वैल्यू निकाल के रखी हुई है, वो ये पड़ी हुई है, वो यहाँ पे पुट कर देंगे आप 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 ऐसे। और जो आपके पास x प्लस 1/x की वैल्यू वो भी आपने निकाल के रखी हुई है, वो कहाँ है, वो ये पड़ी हुई है। ठीक है, ये वाली, तो ये आप लिख देंगे जी यहाँ पे इसको 6, और इक्वल्स टू आएगा आपके पास x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। ओके, अब 6 इंटू 2 करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा जी 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यू आ गई जी किसकी, x स्क्वायर माइनस 1/x की। ओके बच्चों, फर्दर भी ये सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन अब आपकी बुक में इतना ही किया हुआ तो हम इससे आगे नहीं जाते। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर हम जाते हैं जी पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 पे आ जाइए। पार्ट नंबर 5 में क्या मालूम करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। अब देखो x की पावर 4 कैसे मिलेगी भाई, x के स्क्वायर वाले जो फार्मूला है ना उसका फिर स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कोई वैल्यूज निकाली थी, कहाँ गया वो x का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू। तो देखो x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर किसके इक्वल है, 34 के इक्वल है। अगर हम इसका फिर से स्क्वायर ले लें तो x के स्क्वायर का स्क्वायर जब बनेगा तो वो x की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 5, यूजिंग इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, 5 इक्वेशन को यूज किया हमने। 5 इक्वेशन क्या कहती है, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। अब आपने दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना, यहां भी और वहां भी। ये बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर, इस साइड का पूरी का स्क्वायर होल स्क्वायर, इधर भी फिर होल स्क्वायर लेना पड़ेगा 34 का, ये आपने ले लिया होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों a प्लस 1/a होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये मैंने आपको बताया था, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे, नहीं ये नहीं था, कहाँ गया ये वाला, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे दोबारा अप्लाई करना है। तो उसमें क्या होगा, पहले हिस्से का स्क्वायर यानी x के स्क्वायर का स्क्वायर लिया, प्लस फिर 1/x के स्क्वायर का स्क्वायर, फिर प्लस आएगा आपके पास 2। इस फॉर्मूले के मुताबिक देखिए ना, पहले हिस्से का स्क्वायर प्लस दूसरे हिस्से का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, और दैट इज इक्वल्स टू 34 का आपने ले लेना है जी स्क्वायर। तो 34 का स्क्वायर आता है 1156, 1156 आ गया।
अब ये 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, एक्स का स्क्वायर बन जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर होगा 4 और ये 2 उधर जाके हो जाएगा माइनस। सो 1156 माइनस 2 करेंगे तो बच्चों आपको मिल जाएगा, चलिए नीचे लिख देता हूं मैं 1154। तो 1154 आ गया हमारा आंसर। तो हम इसको यहां पे लिख लेंगे भाई कि x की पावर 4 प्लस 1 ओवर x की पावर 4 जो है वो इक्वल है जी 1154 के। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। उसके बाद लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में बहुत आसान है, ये तो बहुत ही सिंपल है। लास्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर की जो वैल्यू है ना वो मालूम कर लो। ठीक है, तो भाई आपने x माइनस 1 ओवर एक्स की वैल्यू निकाल के रखी हुई है, कहाँ गई, ये रही है x माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है ना, उसका ये आंसर था। तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो x माइनस 1 ओवर एक्स जो है वो बराबर किसके है हमारे पास, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 के। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर ये आ गया, और यहाँ पे भी फिर आपको स्क्वायर लेना पड़ेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 होल स्क्वायर। अब इसको वैसे ही लिखेंगे, इसको ओपन नहीं करना क्योंकि इसी की वैल्यू मालूम करनी है। x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर बन जाता है 4 और स्क्वायर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 8 बचेगा। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 4 तो आपको आंसर मिलेगा 32। सो x माइनस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये आ गया आपके पास आंसर। अब बच्चों एक बात जरा ध्यान से सुन लीजिए, आपको पेपर में समटाइम जो पार्ट सॉल्व करने के लिए दिया जाता है ना, वो कौन सा दिया जाता है, मोस्टली जो पेपर में आता है ना वो आता है ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट आ जाता है। इसके अलावा जो पार्ट आ जाता है ये वाला आ जाता है, और ये वाला, ये ज्यादातर आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, और वो सिर्फ आपको ये एक ही पार्ट देते हैं। अब उसका क्या तरीकाकार होगा जरा सुन लीजिए, क्योंकि ये तो सारे इकट्ठे हुए ना, आपने जब पेपर में लिखना तो कैसे करेंगे, इसको अकेले को सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है जी एक्स की वैल्यू, फिर उसका 1/x निकाल लेना, 2 स्टेप हो गए। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद देखिए यहां पर क्या इस्तेमाल हो रहा है, x प्लस 1 ओवर एक्स। तो आपने इन दोनों को ऐड करके ये वाला जो पार्ट है x प्लस 1 ओवर एक्स, ये वाला भी सॉल्व करना है। ये वाला सॉल्व करने के बाद आपके पास x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, फिर आपने उसके बाद यहां पे आ जाना, उन दोनों का स्क्वायर लेना और इससे आगे सॉल्व करना शुरू कर देना है। ठीक है, यानी इससे पहले जो स्टेप आपने करने, अगर सिर्फ यही क्वेश्चन पेपर में दिया जाए तो ये x वाली टर्म 1/x की टर्म दोनों को ऐड करके x प्लस 1 ओवर एक्स बनाना है, फिर आपने इसके ऊपर आना है। इसी तरह से अगर आपको सिर्फ दिया जाता है ये वाला पार्ट, अब इसके अंदर x माइनस 1 ओवर एक्स और x प्लस 1 ओवर एक्स दोनों की वैल्यू इस्तेमाल होनी है, इसलिए आपने ये सारा भी करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, फिर ये वाली भी करनी है, दोनों की वैल्यू निकाल के फिर आप इसको जो है ना वो यहां से आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और अगर इसी तरह से आपके पास ये वाला आ जाए तो फिर आपने ये वाला भी सारा करना है, फिर ये वाला भी करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी निकालनी है, फिर उसके बाद स्क्वायर लेके यहां से आगे चलना है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, सिर्फ यहां से आगे नहीं चले जाना आपने, क्योंकि ये वैल्यूज आपने जो पुट करनी है वो यहां से निकाल के ही पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपने बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q। रैशनल नंबर p और q की वैल्यूज को मालूम कीजिए सच दैट 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू p प्लस q इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। आपको ये एक्सप्रेशन दिया गया और आपसे कहा जा रहा है p और q की वैल्यूज को मालूम कीजिए। ठीक है, तो हमने करना क्या है प्यारे बच्चों, करना हमने ये है कि पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे और इसको इस शक्ल में लेके आएंगे। जब ये इस शक्ल में आ जाएगा तो फिर हम कंपैरिजन करेंगे और कंपैरिजन से p और q की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम यहां पे लिखेंगे जी 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखिए यहां पे डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, इसको खत्म करने के लिए पहले रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज हम कैसे करते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट वाली टर्म है और उसके साथ कोई टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो तो फिर डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। इसलिए हम इसका जो कंजुगेट है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। कंजुगेट कैसे मिलेगा, सेंट्रल साइन को आपने ऑपोजिट कर देना है। 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये इसका कंजुगेट है, मल्टीप्लाई भी किया तो फिर उसी वैल्यू से इसको डिवाइड भी करना पड़ता है। ये हमारे पास रूल है इक्वेशन का। ठीक है, एंड ये वाली जो साइड है इसमें p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अब वैसे का वैसा लिखा रहने दे। अब बच्चों क्या करें, इन सब पार्ट्स को ना ऐसे ब्रैकेट में कर लें, क्योंकि दो पार्ट हैं, इनको ऐसे ब्रैकेट में कर लिया। ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा, ये वाला पार्ट इससे मल्टीप्लाई होगा।
पहले डिनोमिनेटर को देखिए, 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन एक में प्लस और एक में माइनस है। तो यहाँ पर एक फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है, जो बार बार मैं आपको बताता हूँ, आपने लास्ट में लिखना होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला डिनोमिनेटर पे आपने अप्लाई कर देना है। तो बच्चों आपने यहाँ पे ऐसे एक लाइन लगा देनी है और इसको a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करते हुए लिख देना है, पहले हिस्से का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का, फिर दूसरा हिस्से का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल का स्क्वायर। तो पहले हिस्से का स्क्वायर माइनस दूसरे हिस्से का स्क्वायर, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब ऊपर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो पहले एक 8 लेते हैं, इसको पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 इंटू 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद फिर ये वाला नंबर लेते हैं जी माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जी पूरी ब्रैकेट से, जो कि है 4 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है जी बच्चों, आपने इज इक्वल्स टू पी प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको वैसे का वैसा लिखा रहने दी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। इस 8 को पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा आपको 32 आ गया। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये पॉजिटिव नंबर जिससे मल्टीप्लाई करना है वो नेगेटिव नंबर, मल्टीप्लाई करते हुए डिफरेंट साइन, तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। और 8 3 दा होता है हमारे पास 24 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 7 वैसे ही लिखा रहेगा। उसके बाद फिर आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, ये नेगेटिव नंबर जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव नंबर, डिफरेंट साइन आगे, आंसर नेगेटिव आएगा। 3 इंटू 4 होता है हमारे पास 12 हो गया और साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2 वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस नेगेटिव नंबर को इस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बिल्कुल सेम टू सेम है। पहली बात, सेम साइन अगर मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। ये वाला और ये वाला बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इस पूरे का स्क्वायर बन जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 होल का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस, अब देखिए इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर, क्योंकि होल स्क्वायर है। तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर जो है वो स्क्वायर से कैंसल आउट हो जाएगा और बचेगा आपके पास 2। इस साइड को वैसे लिखा रहने दीजिए, p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब क्या करोगे बच्चों, यहां पर देखिए ये लिखा है जी 32, इसको वैसे लिखा रहने दीजिए, माइनस 24 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और माइनस 12 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। समझो ये 24 एप्पल है माइनस के और माइनस के 12 एप्पल, तो ये हो गए टोटल माइनस के कितने 36 एप्पल हो गए हमारे पास माइनस के। अब ये देखिए 3 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 3 का स्क्वायर होता है 9 और अंडर रूट 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 2 का भी स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर उससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो आएगा आपके पास 2, जैसे यहाँ पर नीचे किया था। तो उसी तरह से नीचे भी लिख दीजिए 16 माइनस 18, 9 टू द 18 होता है एंड दैट इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अब क्या करोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है जी 9 टू द 18 होता है, तो पहले मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ जी 32 माइनस 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और प्लस का 18 और डिवाइडेड बाय 16 माइनस 18 करेंगे तो आंसर मिलेगा माइनस का 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, ये नंबर विदाउट स्क्वायर रूट है, ये भी विदाउट स्क्वायर रूट है, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं। 32 प्लस 18 करेंगे ना बच्चों तो आपके पास आएगा 50, तो लिख लीजिए यहाँ पे 50 और ये हैगी हमारे पास माइनस 36। ठीक है, और साथ में आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 और डिवाइडेड बाय है जी हमारे पास माइनस का 2 एंड दैट इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। इसको वैसे लिखा रहने दें। अब बच्चों क्या करो कि इस माइनस को जब खाली माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ना या इससे डिवाइड करेंगे तो आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, या फिर आप दोनों के नीचे अलग अलग डिवाइड कर दो। सीधा सीधा काम करते हैं जी 50 डिवाइडेड बाय माइनस का 2, उसके बाद माइनस 36 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय माइनस का 2। ठीक है ना, माइनस 2 है, दोनों को नीचे डिवाइड हो रहा है, अलग अलग डिवाइड कर दो एंड दैट इज इक्वल्स टू p प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो जरा 50 पॉजिटिव है जिससे डिवाइड करो नेगेटिव, आंसर आएगा नेगेटिव में। 2 1 द 2 और 2 25 द 50 होता है, ये तो मतलब एक आसान सी टर्म है। अब जिस टर्म को डिवाइड करना है दोनों नेगेटिव है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, माइनस माइनस से कट जाएगा। 2 1 द 2 और 18 2 द 36 होता है, साथ में स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसी तरह से आएगा दैट इज इक्वल्स टू p
प्लस क्यू इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब देखो बच्चों, इसको ना, ये जो पार्ट था इसको हमने सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख दिए जैसे कि हमारे पास ये वाली शक्ल है। अब हमने इन दोनों को ना कंपैरिजन करना है और कंपैरिजन करते हुए पी और क्यू की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, ये नंबर जो है वो इस नंबर के इक्वल है। अगर ये नंबर इस नंबर के इक्वल है, देखो अब ये स्क्वायर रूट वाली टर्म है, फिर इसके स्क्वायर रूट वाली टर्म इसके स्क्वायर रूट वाली टर्म की इक्वल होगी, और जो विदाउट स्क्वायर रूट है वो विदाउट स्क्वायर रूट वाले की इक्वल होगी। ठीक है, तो फिर हम बता देंगे बाय कंपेयरिंग p इज इक्वल टू -25, एक वैल्यू आपके पास यहीं से मिल गई। उसके बाद दूसरी वैल्यू देखो कि यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 का जो कोफिशिएंट है वो 18 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का कोफिशिएंट है वो है हमारे पास q, तो फिर q की वैल्यू भी आ जाएगी, q फिर किसके इक्वल आ गया जी 18 के। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई, प्लस का 18 q की वैल्यू और माइनस का 25 बच्चों आपके पास वैल्यू आ गई है जी p की। क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 4 पार्ट्स हैं और 4 के 4 पार्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो आपने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। अभी हम इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसे सॉल्व करने जा रहे हैं। कहा जा रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1, 25 रेज़ टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 रेज़ टू पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 रेज़ टू पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू पावर 4/3। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को ना सबसे पहले आपने छोटे नंबर्स की पावर की शक्ल में लिखना है। जैसे ये 25 हो गया, 243 हो गया, 16 हो गया, 8 हो गया ना, इनको छोटे नंबर्स की पावर की शक्ल में लिखना आपने। ठीक है ना, तो बहुत आसान है। ये हमारे पास 25 है, तो आप जानते हैं कि 25 जो है वो बेसिकली 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने से मिलता है, यानी ये 5 की पावर 2 के बराबर होता है। 16 है, अगर इसको देखें तो ये भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 और 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16 होता है, यानी 2 रेज़ टू पावर 4 है। और उसके बाद फिर 8 है, उससे भी ज़्यादा आसान है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होता है, तो 2 रेज़ टू पावर 3 आ गया। उसके बाद ये एक बड़ा नंबर आ गया जी 243, उसको फिर हम यूँ कर लेंगे, 243 को यहाँ रखें और 3 से इसको डिवाइड करते चले जाएँ। 3 से करेंगे इसको तो आएगा हमारे पास 81, आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। फिर 3 से डिवाइड करेंगे 27, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 1 2 3 4 और ये 5, यानी जो 243 है वो इक्वल होता है 3 रेज़ टू पावर 5 के। ठीक है, ओके। अब आपने ना सबसे पहले इसको, इन नंबर्स को ना इस तरह से छोटे नंबर्स की पावर की शक्ल में लिख लेना है। तो 25 आपके पास 5 का स्क्वायर है, लिख लीजिए 5 का स्क्वायर, और बाहर उसकी पावर है 3/2। ठीक, मल्टीप्लाई बाय ये है जी 243 जो कि 3 की पावर है 5 और बाहर है 3/5। इसी तरह से डिवाइडेड बाय 16 है जो कि 2 की पावर 4 के बराबर है, 2 की पावर 4 आ गया, और साथ में लिखें जी बाहर वाली पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 बनता है 2 की पावर यहाँ पे 3 और 4/3 उसी तरह से आ गया। अब बच्चों हमारे पास रूल है जो हमने सीखे थे वो ये थे कि अगर a की जो पावर है वो है m और ब्रैकेट के बाहर एक पावर है n, तो इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, m मल्टीप्लाई बाय n। तो जो इनसाइड पावर है ना वो आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होंगी। मतलब ये है कि आप यूँ करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 से कट जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए कि ये 2 इस 2 से कट जाएगा, यहाँ 5 इस 5 से कट जाएगा, ये 4 इस 4 से कट जाएगा, ये 3 इस 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 5 रेज़ टू पावर ये वाला 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ देखिए 3 रेज़ टू पावर यहाँ पे मिलेगा 3 और डिवाइडेड बाय यहाँ देखिए 2 रेज़ टू पावर मिलेगा आपको 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज़ टू पावर 4। अब देखिए अगेन हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, वो हम इस पे अप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 2 और ये 2, ये बेस है पावर 5, ये बेस है और पावर 4 है। जब बेसिस सेम होती हैं नंबर्स की और वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो बेस 1 बना के पावर्स को ऐड कर देते हैं। ये वाला भी रूल मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जी, a रेज़ टू पावर m मल्टीप्लाई बाय a रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज़ टू पावर m प्लस n। देखिए बेसिस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रही थी, 1 बना के पावर्स को ऐड कर दिया। तो नीचे देखिए ये 2 और 2 बेसिस सेम है, ये तो सॉल्व हो सकते हैं ना, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए ऊपर वाला वैसे ही लिखिए 5 रेज़ टू पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3 और डिवाइडेड बाय ये आ गया, सेम बेस कर दी दोनों की और पावर्स को ऐड कर दिया, 5 + 4 आ गया हमारे पास 9।
ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखिए हम फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। 5 की पावर 3 का मतलब होता है 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125। अगर नहीं आता तो कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, 125 आ गया। मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27 होता है, तो ये 27 आ गया बच्चों। डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर 9, ये आपको कैलकुलेटर से ही निकालना पड़ेगा, जो कि मिलेगा आपको 512। ठीक है। अच्छा जी, अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा आपके पास 3375 डिवाइडेड बाय 512, और ये है जी हमारा फाइनल आंसर। पार्ट नंबर 2 पर आ जाइए। 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27 रेज टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 की पावर x प्लस 1 प्लस 216 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर है जी 2x माइनस 1। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो बड़े बड़े नंबर्स हैं इनको छोटे नंबर्स की पावर की शक्ल में आपने लिख लेना है। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास एक नंबर है जी 54, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जी 54 और इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ। जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो आएगा मेरे पास 27। अब 27 2 पे नहीं जाता, 3 पे चला जाएगा, 9 आएगा। फिर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, फिर इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो 1 आएगा। तो इस तरह से ये बन जाता है 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3, 3 रेज टू पावर 3 के इक्वल, दैट इज 54। ओके। इसी तरह दूसरा नंबर है जी 27, वो तो बहुत आसान है। जो 27 होता है वो इक्वल होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 27, यानी 3 रेज टू पावर 3। फिर है हमारे पास 9, 9 अगेन बहुत आसान है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 3 रेज टू पावर 2। उसके बाद है 216, तो 216 को भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, 216 और इसको आप कर लीजिए जी 2 से डिवाइड, आएगा 216 का हाफ 108, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 54 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 27 आ जाएगा। अब 27 2 पे नहीं जाता, 3 पे जाएगा, तो 9 दा 27, फिर 3 गया 3, 3 दा 9, फिर 3 से गया तो 3 1 दा 3। समझ गए। तो 1 2 और 3 यानी 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 2 और 3 यानी 3 रेज टू पावर 3, ये इक्वल होता है 216 के। समझ गए। अब ये वाली वैल्यूज ना आप पहले यहाँ पर पुट करो, उसके बाद फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये जो है हमारे पास है 54। ठीक है। तो 54 की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3, ये मल्टीप्लिकेशन का निशान है। ठीक है, 3 रेज टू पावर 3, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप मल्टीप्लाई का भी निशान लगा सकते हैं। और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय ये लिखा हुआ जी 27, 27 होता है हमारे पास 3 का क्यूब। ठीक है, तो 3 का क्यूब और उस क्यूब की फिर पावर है हमारे पास 2x और उसके ऊपर फिर है क्यूब रूट, अभी बाद में इसको खोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद लाइन लगा दीजिए। यहाँ पर एक 9 होता है जी 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2 और बाहर उसकी जो पावर लिखी हुई है x प्लस 1 वैसे लिखी रहने दीजिए। फिर उसके बाद प्लस आएगा, 216 की जगह लिख दीजिए 2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3, अब मल्टीप्लाई बाय ये वाला जो है वो 3 रेज टू पावर 2x माइनस का 1। समझ गए। ओके जी। अब बच्चों यहाँ पर जो है वो आपने क्या कर लेना है जी, इसको फिर वैसे लिखना है 3 रेज टू पावर 3 और इस पे आ जाना है। ठीक है। अब यहाँ पे रूल हमने सीखा हुआ, मैंने फॉर्मूले पहले यहाँ पे लिख के रख ली ताकि आपको फ़ौरन से याद आ जाए कि इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 6x और उसके ऊपर है जी इंडेक्स 3। ठीक है, और डिवाइडेड बाय आ जाइए जी यहाँ पर इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 से, तो 2 इंटू एक्स बन जाएगा 2x और 2 इंटू 1 बन जाएगा 2, तो 2x प्लस 2 बन गया। और ये वाला प्लस आ गया, फिर उसके बाद फिर 2 रेज टू पावर 3 को ऐसे ही लिखिए, फिर यहाँ पे जो है वो आपके पास 3 रेज टू पावर 3 को भी वैसे लिखिए और 3 रेज टू पावर 2x माइनस 1 को भी उसी तरह से लिख लीजिए। ओके। अब क्या करेंगे जी हम, अब हमने ये करना है इसको ये जो क्यूब रूट है उसका साइन खत्म करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आएगा 3 की पावर 6x और उसकी पावर बन जाएगी 1/3। ये देखिए अगर आपके पास a है कोई नंबर और उसके ऊपर जो है वो nth रूट आया हुआ है तो वो ख़त्म करेंगे तो उसकी पावर 1/n बन जाएगा। अगर यहाँ पर क्यूब है तो वो 1/3 बन जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे 3 था इसलिए 1/3 में बदल जाएगा। और डिवाइडेड बाय यहाँ पर देखिए जी इसको वैसे का वैसा लिखेंगे, 3 की पावर 2x प्लस का 2 और प्लस, अब देखो
ये नंबर इसकी बेस 2 है मगर इसकी बेस 3 है, इसकी बेस 3 है, ये आपस में सॉल्व हो सकते हैं, इसको वैसे लिख लो। ठीक है, देखिए जब बेसिस सेम होती हैं, मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, तो बेस 1 बना के पावर ऐड कर देते हैं। ये देखो बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, बेस 1 बना के पावर्स ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा बच्चों 3 रेज़ टू पावर 2x। ठीक है, और ये प्लस का माइनस का 1 और ये प्लस का 3 यहाँ पे हमने ऐड कर दिया। उसके बाद क्या होगा बच्चों, 2 इसी तरह से आया, 3 की पावर 3 भी इसी तरह से आई, मल्टीप्लिकेशन अब 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 होता है, यानी 3 रेज़ टू पावर 2x रह गया। और डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे इसको वैसे लिखिए, 3 की पावर 2x प्लस का 2 आ गया, और प्लस देखिए यहाँ पे ये 2 रेज़ टू पावर 3 उसी तरह से है, तो माइनस का 1 और प्लस का 3 ये बन जाता है 3 रेज़ टू पावर 2x और प्लस का 2, क्योंकि 3 में से 1 गया तो 2 बचता है। अब ज़रा गौर करो, ये वाले और ये वाले टर्म बिल्कुल सेम टू सेम है, नीचे से आ जाएंगी वो कॉमन। ठीक है, तो मैं पहले लाइन लगा लूँ, यहाँ पे इक्वल लगाते हैं जी। 2 उसी तरह से आया, 3 रेज़ टू पावर यहाँ पे क्या है जी 3, और यहाँ पे आगे 3 रेज़ टू पावर 2 है। ये देखिए बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो बेस 1 बना के पावर्स को ऐड कर देंगे, 2x प्लस का 3। ठीक है, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, बेस 1 बना के पावर ऐड होगी, और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर देखिए इसमें और इसमें दोनों के अंदर ना ये वाली टर्म कॉमन है, ये टर्म मैं कॉमन ले लेता हूँ जी, ये बन जाती है 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2। ठीक है, ये कॉमन लेने के बाद बाकी क्या बचेगा, बाकी बचेगा ये पूरी टर्म कॉमन चलेगी, 1 आएगा, और फिर प्लस ये टर्म कॉमन चलेगी 2 रेज़ टू पावर 3। 2 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी कि 8 लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है बच्चों, उसके बाद फिर क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 वैसे लिखा रहा, और ये वाला 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 2 वैसे लिखा रहा। ये जो 8 प्लस 1 क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। फिर क्या करेंगे जी हम, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 इसी तरह लिखा रहा, डिवाइडेड बाय ये 3 का स्क्वायर होता है, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। समझ गए? ओके जी, अब देखिए अगेन ये दोनों की बेसिस सेम है, और ये क्या हो रही हैं बच्चों, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो आप क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3 रेज़ टू पावर, अब देखो बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही है, बेस 1 बना देंगे, पावर ऐड हो जाएगी 2x प्लस 2, और ये वाली प्लस 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 4, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर 4। ठीक है बच्चों, अच्छा अब देखिए ऊपर नीचे बेसिस सेम हो गई और डिवाइड हो रही हैं, 2 को आप ऐसे ही रखिए, ये और ये देखिए इसकी बेस सेम है, जब बेसिस आपके पास सेम होती हैं, ठीक है, और डिवाइड हो रही होती हैं, तो आप बेस 1 बना के पावर्स को माइनस कर देते हो, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय ये बेस 1 बना दी, ऊपर वाली पावर कितनी है 2x प्लस का 3, और माइनस नीचे वाली पावर कितनी है 2x प्लस का 4। समझ गए? तो ये प्यारे बच्चों हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2x प्लस 3 माइनस 2x और माइनस का 4। जब माइनस ओपन करेंगे दोनों के साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, माइनस इंटू 2x माइनस 2x, माइनस इंटू प्लस 4 माइनस 4। तो अब देखो बच्चा आपके पास प्लस का 2x माइनस का 2x से कैंसल आउट हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर प्लस का 3 और माइनस का 4 बच गया। अब माइनस का 3 और प्लस का प्लस का 3 और माइनस का 4 क्या आंसर आएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे जी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर -1। अब अगर इसकी पावर को प्लस करना चाहते हो तो डिनोमिनेटर में लेके चले जाएंगे, 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर +1, ये सिंपली 3, और यही हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 पर आ जाइए। स्क्वायर रूट ऑफ 216 जिसकी पावर 2/3 है, मल्टीप्लाई बाय 25 जिसकी पावर 1/2 है, डिवाइडेड बाय हो रहा है जी 0.04 और उसकी पावर है -3/2। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे पहला स्टेप है ना बच्चों, ये कीजिए कि ये जो पावर नेगेटिव है ना इसको खत्म कीजिए। कैसे खत्म कर सकते हैं कि इसको डिनोमिनेटर से आप नोमिनेटर में ले जाए, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाती है, ये रूल मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो हम पहला ये स्टेप करते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 216 उसकी पावर है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 25 है उसकी पावर है 1/2 और मल्टीप्लाई हो रहा है जी ये हमारे पास अब 0.04 और उसकी पावर अब हम पॉजिटिव में लिखेंगे 3/2। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो बड़े नंबर हैं ये वाले इनको छोटे नंबर्स की पावर की शक्ल में लिखेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए 216 पे,
तो बच्चों पहले भी बता चुका हूँ 216 को आपने लिखना है जी 2 पे डिवाइड करेंगे आएगा 108, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे आएगा 54, फिर 2 पे डिवाइड करेंगे आएगा 27। अब 2 पे नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, 3 9 दा 27, फिर 3 से 3 3 दा 9, फिर 3 से 3 1 दा 3। तो 1 2 3 यानी कि 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 भी 3 बार आया, 1 2 3, तो 3 की पावर भी 3 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे। फिर आ गया 25, वो तो बहुत आसान है, बताता हूँ साथ में। आपने ऐसे कर लेना है जी, यहाँ पे लिख देना है 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3 और बाहर है जी 2 बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्केयर 25 होता है, तो मैं डायरेक्टली कर देता हूँ 5 का स्केयर और बाहर पावर है 1/2 और मल्टीप्लाई बाय इसका पॉइंट जो है वो पहले रिमूव करेंगे। तो जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के नीचे आता है 1, यहाँ से 1 आ गया, आगे 2 डिजिट्स हैं तो 2 0 लगा दीजिए, पावर 3/2 वैसे ही लिखी रहेगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या करने वाले हैं जी, यहाँ पे इसको चाहें तो आप 1 भी लिख सकते हैं, यानी 6 रेज़ टू पावर 3 भी इसको लिखा जा सकता है, मगर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस पावर को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इस पावर को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, और अगर ब्रैकेट के अंदर 1 से 2 या 3 है आपके पास पार्ट है तो सबसे ये पावर मल्टीप्लाई होगी। और फिर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये हो गया एक पार्ट। मल्टीप्लाई बाय ये 2 इस से कट गया, आ गया 5 और यहाँ पे फिर आ गया जी ये 4 डिवाइडेड बाय 100। तो 4 होता है जी हमारे पास, चले फिर वक्त इसको एक बार वैसे लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाय 100 और उसकी पावर आई 3/2। ठीक है, 4 1 दा 4 और 4 25 दा 100 होता है। ठीक, तो मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको हम ऐसे, 3 3 से कट गया, 3 3 से कट गया, ये बच गया आपके पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2, मल्टीप्लाई का निशान लगा लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय ये वाला 5 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आ गया 1 और डिवाइडेड बाय 25 होता है 5 का स्केयर, उसकी पावर आई 3/2। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये जो 1 है ना, 1 की जो मर्जी पावर हो, 1 की आंसर जो है वो 1 ही आएगा, तो उससे परेशान नहीं होना। 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 का तो 1 ही रहेगा। अब देखो इनसाइड पावर आउटसाइड पावर से मल्टीप्लाई होती है, इधर 5 की पावर 2 है, बाहर है 5 की पावर 3/2, 2 2 से कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 5 की पावर 3। ठीक है बच्चों। अब देखिए 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 5 × 5 × 5, ये वाला 5 इस पावर को काट के 2 कर देगा, यानी समझ लो कि यहाँ पे 5 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा था, 1 कट गया, अब 5 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बच्चों ये बन जाएगा आपके पास 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फिर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय फिर 1/5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सबके स्क्वायर है तो आप इनको होल स्क्वायर में लिख सकते हो, यहाँ पर ऐसे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 होल का स्क्वायर, और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाता है तो मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 बन जाता है 6 डिवाइडेड बाय 5। पार्ट नंबर 4 पे आ जाइए। ब्रैकेट a रेज़ टू पावर 1/3 प्लस b रेज़ टू पावर 2/3 ब्रैकेट क्लोज, फिर मल्टीप्लाई दूसरी ब्रैकेट शुरू हो गई, a रेज़ टू पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3 b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हमने सिंप्लीफाई करना है। अब दिखने में लगता होगा कि ये बड़ा ही कोई मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आसान है, क्योंकि इसका सोल्यूशन हमने करना है एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए, और वो फार्मूला क्या है पहले आपको मैं बता देता हूँ। वो फार्मूला है a + b × a² माइनस ab + b का स्क्वायर, और ये फार्मूला जो है वो इक्वल होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 के। ठीक है, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो हमें स्टेटमेंट दी हुई है क्या वो इस फार्मूले की शक्ल में है या नहीं है। अब इसकी शक्ल कैसी होती है? इसकी शक्ल ऐसी होती है कि 2 नंबर यहाँ ऐड हो रहे होते हैं, पहले वाले नंबर का यहाँ स्क्वायर होता है, ठीक है, फिर पहला और दूसरा नंबर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे नेगेटिव साइन के साथ, फिर जो आखिरी वाला नंबर है उसका स्क्वायर यहाँ पर होता है। तो अभी चेक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर देखो पहला नंबर है a की पावर 1/3, दूसरा नंबर है b की पावर 2/3, ठीक है ना। अब यहाँ पर पहले नंबर का स्क्वायर होना चाहिए, तो a की पावर 1/3 का स्क्वायर होता है a की पावर 2/3। नहीं पता तो मैं अभी बता देता हूँ। ये देखो a की पावर है ना 1/3, उसका स्क्वायर ले लो, क्या बनेगा a की पावर 2/3
तो ये जो है ना ये इसका स्क्वायर है, ये शर्त तो हमारी पूरी होगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है कि ये और ये दोनों मल्टीप्लाई होने चाहिए नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, तो ये देखो नेगेटिव साइन भी है और ये दोनों मल्टीप्लाई होकर भी आ रहे हैं, दूसरी शर्त भी पूरी होगी। तीसरा पॉइंट देखें, जो ये वाला पार्ट है सेकंड पार्ट, उसका यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए प्लस के साथ, तो प्लस का साइन भी है। अब चेक कर लेते हैं कि क्या इसका स्क्वायर आपके पास जो है वो ये बनता है कि नहीं बनता। देखो b की पावर है 2/3, अगर उसका स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा b की पावर 4/3। तो प्यारे बच्चों ये 4/3 ही तो लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास जो है बिल्कुल इस फॉर्मूले के मुताबिक है कि पहले ये दो टर्म है, फिर ये पहले टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस ये और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर प्लस, फिर आखिरी टर्म का स्क्वायर है। तो हम इसको ना इस फॉर्मूले के मुताबिक क्लोज कर सकते हैं। अगर यूं लिखा हो तो क्या करते हो, इस वाले का क्यूब प्लस इस वाले का क्यूब। तो अगर ये यूं लिखा हुआ तो इसको आप कैसे करोगे, आप बताओगे कि a⁻1/3 प्लस b⁻2/3 इंटू a⁻2/3 माइनस a⁻1/3 b⁻2/3 प्लस b⁻4/3, ये सारे का सारा इक्वल है पहले हिस्से का क्यूब यानी कि a⁻1/3 का क्यूब प्लस दूसरे हिस्से का क्यूब यानी b⁻2/3 का क्यूब। तो ये 3 से कट गया, आपको मिला a, प्लस ये 3 इस 3 से कट गया, मिला b⁻2। तो इस तरह से a प्लस b⁻2 ये आपके पास आंसर आ गया। तो बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाजमी से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।